तो नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, उसका हर एक शब्द का हम हिंदी मीनिंग जानते हैं, उसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है, वो वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि कंजक्शन है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, जो तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ किसी भी भाषा के विद्यार्थी हों, बस इंग्लिश मीडियम के नहीं होते, उनके लिए रामबाण महाबाण तरीका है जो कि उनके इंग्लिश के भौकाल, इंग्लिश के डर को ख़त्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। ये एक चैलेंज है, एक आपके लिए चैलेंज है कि आप लगातार सिर्फ 10 दिन 10 वीडियो देख लीजिए, आपको इंग्लिश हलवा लगने लगेगा। ये हमारा आपसे चैलेंज है। तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इंग्लिश में आपको भय लगता है, डर लगता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश समझ नहीं आती, सेंटेंस में शब्द का कैसे उपयोग किया गया है, वो एडजेक्टिव क्यों है, अगर वो एडजेक्टिव है तो वो कभी कभी नाउन कैसे बन जाता है, ए टू जेड चीज़ जो मतलब इंग्लिश समझने की जो सारी चीज़ होती हैं जिनसे आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना सब सीख जाएंगे सिर्फ एक सिंगल वीडियो से। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा हमारा लेंथी होता है, जो कि और लोग बनाते हैं वो 20 और 30 मिनट का होता है, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा घी डालते हैं। तो ज़्यादा घी डालेंगे तो आग आग बुझने में टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। तो वीडियो ख़त्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम इसको इतना इंटरेस्टिंग, इतना रसीला बनाते हैं कि हर एक शब्द को आपके जहन में घुस जाए, आपके दिल में उतर जाए डायरेक्ट। ठीक है, हर एक शब्द की लाइन, हर एक शब्द का मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है आज का वो, उसका नाम देखिए। दूसरी बात यह है कि आप ज़रूर नहीं है कि ये आज का जो वीडियो है ये आप कल नहीं देख सकते। ये वीडियो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उतने ही कारगर हैं, उतने ही काम के रहेंगे जितने कि आज हैं। देखिए, हमारे आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें, जो रीडिंग थ्रू, ये जो है ना, ये कोई करंट अफेयर नहीं है, रीडिंग थ्रू लर्निंग इंग्लिश है, रीडिंग के द्वारा इंग्लिश सीखना। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देखना। फिर आप अगर ये 5-6 ही वीडियो देख लोगे, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जितना आप खुद से 5 महीने में पढ़ के डिफरेंस नहीं आ सकता, इतना आप सिर्फ 5 वीडियो देख के लगातार डिफरेंस ला सकते हो। जो पिछले एक वीडियो से लेके आज तक, जो जब से हमने शुरू किया है, उन्होंने अगर वीडियो देखी है लगातार, तो वो ज़रूर फील कर पा रहे होंगे, और वो ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर उन्हें मदद मिली हो तो, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। ठीक है, तो 10 वीडियो 10 दिन और इंग्लिश का भौकाल ख़त्म, इंग्लिश का डर ख़त्म। तो चलिए, आज का एडिटोरियल का नाम है नॉट टेकिंग साइड। ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये नॉट अलग है, टेकिंग अलग है, और ये साइड अलग है। तो नॉट टेकिंग साइड मतलब क्या है? कोई पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, मतलब नॉट टेकिंग साइड। देखिए, नॉट टेकिंग साइड, कोई पक्ष नहीं। ठीक है, ये थोड़ा मिक्स हो गया, ये नॉट अलग है, ये टेकिंग, ये साइड, कोई पक्ष नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है, टेकिंग कोई, ठीक है, साइड पक्ष। तो पूरी लाइन का वैसे तो देख, टेकिंग मतलब होता है लेना। ठीक है, टेक लेना, ठीक है, पकड़ना किसी चीज़ को। तो नॉट टेकिंग साइड मतलब, साइड मतलब होता है पक्ष, तो पक्ष नहीं लेना, पक्ष नहीं लेना। टेकिंग मतलब क्या होता है? लेना। टेक मतलब लेना, तो नॉट टेकिंग साइड मतलब पक्ष नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मस्त वीडियो है दोस्तों, जो रेगुलर देख रहे हैं वो इस बात को फील कर सकते हैं। ठीक है, इन वीडियो के पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत लगती है, जो कि मैं आपको सबूत के साथ भी बता दूंगा कि हाँ, सच में ही कितनी मेहनत इन वीडियो के पीछे होती है। ठीक है, तो इंडिया माइट हैव टू इंगेज मोर डीपली विद द यूक्रेनियन वॉर एज द कॉन्फ्लिक्ट डीफन्स। ठीक है, तो जो भारत है, इंडिया जो भारत है ना, वो जो इंगेज मोर डीपली, वो और संबंधित हो रहा है, इंगेज हो रहा है मोर डीपली, और ज़्यादा गहरे 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 रूप से विद द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन युद्ध के साथ, यूक्रेन युद्ध के साथ, एज द कॉन्फ्लिक्ट डीपन्स, जैसे कि जैसे जैसे जो संघर्ष है वो गहरा होता जा रहा है, वैसे वैसे जो भारत है वो और उससे जो है गहराई से जुड़ता जा रहा है। किससे? यूक्रेन युद्ध से। इसका मतलब ये है कि देखो भाई, हम पूरा एक एनालिसिस कर लें पहले इसका, जिससे आपको सब समझ में आए। बात सिर्फ इतनी सी है कि यूक्रेन में रशिया ने आक्रमण कर दिया। अब यूक्रेन चिल्ला रहा है। अब यूक्रेन क्या है? एक नाटो का सदस्य है, मतलब नाटो से हेल्प ले रहा है। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक नाटो एक ग्रुप है जिसमें सुपर पावर अमेरिका और कई ऐसे देश हैं। ठीक है, जिसमें 30 कंट्री के समथिंग है। तो अब नाटो क्या है? अपने जो नाटो के अंदर जो भी देश आता है, तो नाटो के अंदर जितने भी देश आते हैं, अगर उसमें से किसी पे भी
कोई देश आक्रमण कर देता है तो पूरे नाटो के पूरे देश उसकी मदद करते हैं। तो अब फंडा यहाँ से शुरू होता है कि भाई यूक्रेन चिल्ला रहा है मदद के लिए, तो अब क्या कर रहा है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो चिल्ला रहे हैं भाई नाटो हमारी मदद करो। अब नाटो के जो ज़्यादातर जो नाटो में जो हेड है वो कौन है, अमेरिका, मतलब जो ज़्यादा डोमिनियन है नाटो में। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है यूएन में और जो ऐसी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जिन मतलब सबसे वर्ल्ड क्लास की जो जिनसे मतलब किसी भी देश को बर्बाद किया जा सके, जहाँ से जिसके थ्रू किसी देश को बिल्कुल नष्ट किया जा सके, ऐसी ऐसी संस्थाएं यूएन। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे क्या है यूनाइटेड नेशन में उसको एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव ला रहे हैं कि भाई रसिया में इसको प्रतिबंधित करा जाए, रसिया को यहाँ से हटाया जाए, रसिया को बैंक, रसिया से कोई सामान ना खरीदा जाए, फलाना ढकाना, रसिया पे ऐसे सैंक्शन लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाई उसमें होती है वोटिंग, ठीक है, जहाँ पे वो रेजोल्यूशन आता है, प्रस्ताव आता है, उस पर होती है वोटिंग। तो अब उसमें वोटिंग होती है तो जितने ज़्यादा वोट डल जाते हैं तो वो पास हो जाता है। जैसे कि अब लोकसभा में होता है कि अपने इधर भारत में कि जितने ज़्यादा पक्ष में होते हैं तो बिल पास हो जाता है, नहीं होते हैं तो फेल हो जाता है, वैसे ही वहाँ पे है। तो अब वहाँ पे कम से कम जैसे भारत ने 35 जो देश हैं वो तो क्या हो रहे हैं एकदम एब्सेंट हो रहे हैं, मतलब अनुपस्थित हो रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है, वोट ही नहीं दे रहे हैं, ना हाँ में दे रहे हैं, ना रूस का सपोर्ट कर रहे हैं, ना रूस का विरोध कर रहे हैं, अब अब्सटेन हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो हैं कुछ वोट दे रहे हैं 80 के समथिंग, और जो चार एक देश हैं वो रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस है, ये सीरिया, ये सब किसका, रसिया का सपोर्ट में दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से दिक्कत ये शुरू होती है कि भारत अब रहने को तो चाइना भी एब्सटेन रह रहा है, वोट देने से बच रहा है, ना तो रसिया का सपोर्ट कर रहा ना विरोध कर रहा, क्योंकि चाइना भी डिपेंड है रसिया पे, और हम चाइना से तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है रसिया पे, क्योंकि हमारे जो 30% जो डिफेंस मशीन है, जो गन है, जो टैंक हैं, जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ भी कह लो, एयरक्राफ्ट, ये 30% रसिया पे डिपेंड कर रहा है, रूस पे, ठीक है। चाहे अब वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ रहा है, वो सब भी किससे, रसिया से ही लेते हैं। अब चाइना भी रसिया का विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है कि अगर रसिया से मैंने बिगाड़ लिया तो कभी मेरा भारत के साथ दुश्मनी हुई तो रसिया भारत के साथ बोल सकता है, क्योंकि इतिहास ये है कि रसिया भारत का साथ देता है अगर जब भी भारत डिफ़िकल्टी में होता है तो इसलिए चाइना भी रसिया से बना के चल रहा है। तो ये चल रहा है, तो अब भारत वहाँ पे वोट नहीं देता, ना तो उसका सपोर्ट करता ना विरोध करता, सीधा सीधा सा है, बच जाता है, मतलब वोट ही नहीं देता, नहीं कहता भाई मैं तो ना बीजेपी को दे रहा ना कांग्रेस को दे रहा, मैं किसी को वोट ही नहीं दे रहा। तो वो उसी तरीके से एब्सटेंट रहना, आपको क्या कहेंगे, एब्स्टोनिस्ट। अगर आपने ना तो बीजेपी को दिया ना कांग्रेस को दिया तो आप कौन हो, एब्स्टोनिस्ट हो, ठीक है, आप वोट देने से बचने वाले एब्स्टोनिस्ट हो, ठीक है। तो ये बात है, तो समझ गए। तो अब फंडा ये है कि अब बाहर दबाव बन रहा है अमेरिका और इन लोगों से कि भाई भारत अपना रुख साफ करे, या तो अगर वो नहीं सपोर्ट करना चाहता है तो रूस का डायरेक्ट सपोर्ट करे, और नहीं करना चाहता तो फिर उसका हमें वोट दे, जिससे हमें पावर मिलेगी। तो भारत कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हम ना रूस से ना दुश्मनी ले सकते और ना ज़्यादा दोस्ती कर सकते। रूस से हमारी बहुत सारी निर्भरताएं हैं रूस पे हमारी, और दूसरी बात है हम रूस से अगर दोस्ती कर लेंगे तो यूक्रेन में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 14,000 18,000 बच्चे हमारे हैं, तो हम दोनों तरह से हमें नुकसान है, इसलिए हमें दोनों से मिल के चलना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं वो रूस के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, यूक्रेन से भी कर रहे हैं, अगर आज उनसे की तो कल यूक्रेन के जेलेंस्की से कर रहे हैं। तो मतलब अब देख रहे हो, इसे ही क्या कहते हैं, कूटनीति, यही तो डिप्लोमेसी है। तो वो ये सब जो मैंने आपको स्टोरी सुना दी वो यही एडिटोरियल है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ के सुन लें, और अभी हमने एक ब्रीफ में सुन लिया, ठीक है। तो यूक्रेन वॉर एज द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एज द कॉन्फ्लिक्ट डीपन्स, ठीक है। तो भारत को यूक्रेनी युद्ध के साथ और अधिक गहराई से जुड़ना पड़ सकता है, क्योंकि संघर्ष गहरा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, एक कंट्री का नाम है। माइट हैव, हैज, हैव, हैड,
हैव बीन, हैज बीन, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। तो माइट हैव पढ़ सकता है या हो सकता है, ठीक है, इतना पढ़ सकता है, मतलब माइट लग जाए तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है, माइट का यूज होगा। लेकिन यहीं पे होता मस्ट, मस्ट होता तो फिर भाई जुड़ना ही जुड़ना पड़ता, ठीक है, सकता नहीं आता फिर, तो माइट है इसलिए सकता आ गया। हैव टू एंगेज, एंगेज मतलब जुड़ना, एंगेजमेंट होती है ना आपकी, किसी बंदी से एंगेजमेंट होती है, आप उससे जुड़ जाते हो, वो आपसे जुड़ जाती है, आप फिर कहीं नहीं जा सकते, आपको शादी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगेजमेंट, एंगेज मतलब जुड़ना। मोर डीपली, और ज़्यादा गहराई से, अधिक गहराई से, ठीक है। विद्या किसके साथ, वित्त मतलब होता है साथ में, ठीक है। जैसे कि आप कहो कि यू मैरी विथ कैटरीना कैफ, तो आपकी शादी कैटरीना कैफ के साथ हुई या होगी, ठीक है। तो विथ मतलब होता है साथ। द यूक्रेनियन वॉर, ये द यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये बता रहा है कि ये यूक्रेनियन एक जाना माना देश है, ठीक है, यूक्रेनियन वॉर, ठीक है। अब यूक्रेनियन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, वैसे तो देखिए यूक्रेनियन आप एक किसी व्यक्ति को भी कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं इंडियन, ठीक है, तो इंडियन मतलब भारतीय, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये बार यहाँ पे क्या है, नाउन है। और अब कौन सा बार भाई, इंडियन वॉर, रशियन वॉर, अमेरिकन वॉर, तो हमने कहा यूक्रेनियन वॉर, तो यूक्रेनियन एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता दर्शाता है, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन है कैसी, ठीक है, टेढ़ी मोटी पतली सीधी लंबी चौड़ी कैसी है नाउन, तो वो बता रहा है यूक्रेनियन वॉर, यूक्रेनियन है नाउन, ठीक है। एज द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है आपसी वाद विवाद, संघर्ष, ठीक है। जैसे कि आपका और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी कभी वो इतने हो जाते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि डबल से पैचअप हो जाता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हस्बैंड वाइफ में होते हैं जिससे कि डिवोर्स जैसी भी नौबत आ जाती है। डीपन्स मतलब गहरा, गहराई, ठीक है, डीप, डीप नहीं, डीप से ही समझ रहे होगे, डीप गहन, डीप मतलब गहन, तो डीपन्स गहराई, ठीक है, तो समझ गए, ये एक वर्ब है, ठीक है। ये डीपन्स क्या है, एक वर्ब, गहरा करना। और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक नाउन है, संघर्ष, वाद विवाद, ठीक है। एंगेज जुड़ना एक वर्ब है। मोर डीपली, यहाँ पे ये मोर डीपली क्या है, पूरी एडवर्ब है। और एल वाई एंडिंग बट हमेशा क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये याद रखना। यूक्रेनियन बता दिए एडजेक्टिव क्यों है, चलिए, ठीक है। यहाँ पे होगा W होगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक। विथ आ कन्विंसिंग मेजोरिटी ऑफ 141, यार ये क्या लग, तो क्या है, विथ है यहाँ पे, विथ, ठीक है। ये WITH विथ है ये पूरा, ठीक है, तो ये W कट गया। तो विथ आ कन्विंसिंग मेजोरिटी ऑफ 141, विथ आ कन्विंसिंग मेजोरिटी ऑफ 141 ऑफ 193 कंट्रीज, तो किसके साथ, विथ आ कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब होता है दोस्तों, कन्विंसिंग जैसे होता है ना, एक कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना, एक होता है ना किसी को कन्विंस करना, यार तू अपने पापा को कन्विंस कर लेना यार शादी करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से होता है कन्विंस करना, मतलब किसी को मना लेना, मनाना, ठीक है, किसी को तैयार करना, मनाना। जैसे कि आपकी बंदी आपसे कहे कि यार शादी कब करोगे, आप कहोगे यार फैमिली वाले नहीं मान रहे, वो कहेगी यार कन्विंस कर लो ना कैसे भी, ठीक है। तो इसे कन्विंस करना। अब कन्विंसिंग, यहाँ पे ये कन्विंसिंग एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे कन्विंसिंग क्या है, एडजेक्टिव है। अब कन्विंसिंग मतलब क्या होता है, अब कन्विंसिंग मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसका यहाँ से मतलब बदल जाता है, समझ रहे हो, मतलब बदल जाता है, तो इसका मतलब है विश्वास दिलाना, वैसे अगर करी जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मेजोरिटी के साथ है, ये किसके साथ है, मेजोरिटी के साथ। मेजोरिटी मतलब एक तरीके से बहु आयात, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन, मेजोरिटी। तो अब यहाँ पे एक कन्विंसिंग है, तो कन्विंसिंग का यहाँ पे यूज होएगा ठोस के रूप में। ठोस, ठोस मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा मेजोरिटी, एक ठोस मेजोरिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी को हम, मतलब ज़्यादा लोगों का साथ मिलने को हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी। चुनाव में नहीं बोलता यार मेजोरिटी, बहुमत, सॉरी, हाँ बहुमत। तो मेजोरिटी मतलब बहुमत, तो कन्विंसिंग मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा बहुमत, या विश्वास, अच्छा बहुमत, या ग्रेट
बहुमत, अच्छा बहुमत, बहुत ज़्यादा बहुमत, या ठोस, हाँ ठोस बहुमत, ठीक है। तो कन्विंसिंग का मतलब होता है विश्वास दिलाना किसी को, और या इसका मतलब होता है ठोस, किसी चीज़ का ठोस सबूत होना। जैसे कि आप कह सकते हो कि यार उस किसी बंदी ने आपको आपने कुछ गलत नहीं किया पर उसने आपको फंसा दिया, ठीक है। तो आप कोर्ट में गए तो आपके लॉयर ने उससे कहा कि आपके पास कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है जो आप मेरे क्लाइंट को फंसा रही हो, ठीक है। तो कोई ठोस सबूत नहीं है। कन्विंसिंग एविडेंस होता है सबूत, तो कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है, मतलब आपके पास ठोस सबूत नहीं है, आप मेरे मुवक्किल पर फालतू में इल्ज़ाम लगा रही हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो कन्विंसिंग मतलब होता है एक तरीके से ठोस, ठीक है, ठोस। कन्विंसिंग मेजोरिटी, ठोस बहुमत ऑफ 141 ऑफ 193 कंट्रीज, किस में से 193 कंट्री में से 141 कंट्रीज का क्या मिला है, कन्विंसिंग मेजोरिटी, ठोस बहुमत मिला है। मतलब 193 में से, मतलब 193 में से 140 कंट्रियों ने इसमें वोट दिए हैं, ठीक है, बहुमत किया है, ठीक है। और बाकी की जो बची कितनी 52 के समथिंग वो अब्सेंट या उपस्थिति नहीं रही है, अपोजिट में डाला है, ठीक है। तो वो ये चल रहा है। तो वो क्या कह रहा है, विद अ कन्विंसिंग मेजोरिटी ऑफ 141 ऑफ 193 कंट्रीज, तो 193 देशों में से 114 देशों के एक ठोस बहुमत के साथ द यूएन जनरल असेंबली, द जो यूएन है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका पूरा हिंदी में क्या बोलेंगे, यूएन जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, ने जो वोटेड ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को, तो बुधवार को वोटेड किया, वोट मतलब जो होता है ना वोट, मत डाला, ठीक है। ऑन कब, वेडनेसडे को, बुधवार को, फॉर अ रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव दैट डिप्लोर्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म रसियाज अटैक ऑन यूक्रेन एंड डिमांडेड एन इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है डिप्लोर्ड। तो डिप्लोर्ड मतलब क्या होता है, देखिए डिप्लोर अगर यहाँ पे होता है डिप्लोर, DEPLORE, डिप्लोर होता, तो डिप्लोर मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, कंडेम करना, ठीक है, अभोर करना, किसी को कंडेम्न करना, ठीक है। अगर आप किसी को डिप्लोर कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ को डिप्लोर बोल रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनैतिक होगी, बहुत ज़्यादा गलत या अनैतिक चीज़ को आप डिप्लोर बोल सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि आप अभी अपन कह सकते हैं कि बी डिप्लोर दिस एक्ट ऑफ वायोलेंस, जो इस हिंसा की जो वो है उसे हम डिप्लोर करते हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो यहाँ पे अब ये डिप्लोर्ड है, तो यहाँ पे डिप्लोर्ड क्या हो जाएगा, निंदा करना एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए, निंदा की, ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम होता है कॉन्डेम, अबोर, ये सब क्या होते हैं इसके आप कह सकते हो इसको डिप्राइव, ठीक है, डिप्राइव करना, तो ठीक है। तो डिप्लोर्ड समझ गए, डिप्लोर्ड मतलब निंदा करना, कॉन्डेम करना, ठीक है। इन द जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड कॉन्डेम, ये CONDEMN, कॉन्डेम करना, ठीक है, ये इसका एक समानार्थी है, ठीक है। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर होता स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग मतलब हो जाता है एक नॉर्मल, आप किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। अगर यहाँ पे होता स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर होता है एक तरीके से कंपैरिजन करने के लिए स्ट्रॉन्गर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ। लेकिन यहाँ पे आ जाए स्ट्रॉन्गेस्ट आ गया तो मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत, ठीक है, सबसे ज़्यादा मजबूत, ठीक है।
अबे जी क्या हो गया, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो रहा है। चलो डी 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 डी, ये क्या है, ये क्या है, कुछ गड़बड़ हो गई। तो चलिए हमने वापस से अपनी व्यवस्था सही कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे इमीडिएट विथड्रॉ ऑफ रशियन ट्रूप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, हमने यहाँ पे एक वर्ड था डिप्लोर, इसका मतलब समझ लिया, निंदा करना, ठीक है। बाकी ये सब तो अब छोटे मोटे वर्ड हैं, ठीक है, यही ठीक था। तो विथ आ मेजोरिटी ऑफ 141 ऑफ 193 कंट्रीज, 193 देशों में से 141 देश के ठोस बहुमत के साथ, ठीक है, द यूएन जनरल असेंबली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ने बुधवार को ऑन वेडनेसडे वोट दिया, ठीक है। वोटेड मतलब एक तरीके से वोट मतलब होता है मतदान, तो मतदान दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे वोट होता तो ये अभी सिंपल प्रेजेंट है, ये पास्ट हो गया, मतलब आप वोट दे चुके हो, वोट दे चुके हो, ठीक है। तो वोट मतदान दिया ऑन वेडनेसडे, कब, बुधवार को, ठीक है, बुधवार को दिया। पूरा रेजोल्यूशन किसके लिए, एक प्रस्ताव के लिए, दैट डिप्लोर्ड, वो प्रस्ताव क्या है, वो निंदा करता है, यह प्रस्ताव निंदा करता है, किसकी निंदा करता है, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत जो टर्म्स, या एक तरीके से सबसे मजबूत टर्म्स की, सबसे मजबूत शब्दों की, ठीक है। रसिया ने जो अटैक किया है उसकी, ऑन यूक्रेन पर रसिया ने अटैक किया है, ठीक है। ऑन का मतलब यहाँ पे है, अगर कहीं भी ऑन लग जाए तो इसका प्रभाव इस पे, ठीक है। तो रसियाज अटैक ऑन यूक्रेन, यहाँ पे इज है, रसियाज मतलब ये एक पजेसिव है, ये बता रहा है किसका अटैक, रसियाज अटैक ऑन यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन पर। एंड यहाँ पे कंजक्शन है, डिमांडेड, और उसकी मांग की, मांग करना, ठीक है, डिमांडेड, उसने डिमांड की, मांग की, किसकी मांग की, एन इमीडिएट, तुरंत, जल्दी या तुरंत, ठीक है, इमीडिएट, तत्काल, तुरंत, ठीक है, इमीडिएट मतलब तत्काल, तुरंत होता है, ठीक है। विड्रॉल क्या होता है दोस्तों, आप बैंक में जाते हो पैसे निकालने की, एक जो पर्ची भरते हो ना पैसे निकालने के लिए बैंक में से, तो वो एक क्या होता है, विड्रॉल ही तो होता है। विड्रॉल मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो एक तरीके से इमीडिएट विड्रॉल, तत्काल निकासी, ठीक है, निकालना किसी चीज़ को, विड्रॉ करना, ठीक है, निकालना। आपने बैंक में पैसे निकालने जाते हो, विड्रॉल पर्ची भरते हो, जब भी आपको पैसे मिलते हैं। तो इमीडिएट विड्रॉल, तत्काल वापसी ऑफ रशियन ट्रूप्स, किसकी, रशियन, रूस के ट्रूप्स होता है दोस्तों, यहाँ पे ट्रूप्स मतलब होता है सोल्जर, सैनिक, मिलिट्री मैन जो होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो फौजी होते हैं, उन्हें हम ट्रूप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रूप्स सैनिकों की, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं नाउन प्रोनाउन, बाकी हम हिंदी मीनिंग तो समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कन्विंसिंग है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये विथ, देखिए यहाँ पे विथ होता तो ये एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है, ये विथ है तो ये अलग चीज़ है। कन्विंसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, बता रहा है कि भाई कैसी मेजोरिटी, देखिए एक तो होती है ढीली ढाली मेजोरिटी, कि भाई एक आध वोट से कोई इंसान जीत रहा है तो उसे क्या मेजोरिटी कहते हैं, नहीं कहते, ठीक है, तो उसे हम मेजोरिटी नहीं कहते। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं तो कन्विंसिंग एक ठोस बहुमत, मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत, तो एक नाउन है, ठीक है। कंट्रीज, देश, राष्ट्र, तो एक नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, नेमिंग थिंग्स आर नाउन, जिन भी चीज़ों का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो, ठीक है, चाहे वो कोई जगह हो, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो कंट्रीज एक जगह, चीज़ है, जगह भी है, ठीक है, तो इसलिए नाउन है। द यूएन एक संस्था का नाम है इसलिए नाउन है। यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। वोटेड, मतदान करना, तो ये एक अपने आप में वर्ब हो गई, आपने वोट मतदान कर रहे हो तो अपने आप में एक क्रिया है। वर्ब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं दोस्तों एक्शन वर्ड मतलब क्रिया कारक,
क्रिया वर्ब, क्रिया शब्द, तो मतलब जो भी ऐसे शब्द जो क्रिया को दर्शाएं, जो एक्शन को दर्शाएं, वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, तो वोटेड, किसी को वोट डालना एक एक्शन है, तो क्या है, एक वर्ब है। ऑन वेडनेसडे, कब, वेडनेसडे को, बुधवार को, तो बुधवार एक दिन का नाम है इसलिए नाउन है। फॉर अ रेजोल्यूशन, किसके लिए, एक प्रस्ताव के लिए, तो रेजोल्यूशन एक नाउन है। दैट डिप्लॉयड, जो क्या करता है, निंदा करता है, तो निंदा करना किसी की क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, एक काम है। ठीक है, तो काम को भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, डेप्लॉड, ठीक है, डेप्लॉड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, कौन से टर्म में, स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में, सबसे मजबूत शब्दों में उसकी निंदा करना। ठीक है, खरी खोटे शब्दों में एक तरीके से। तो यहाँ पे बता रहा है कैसे टर्म, भाई नॉर्मल टर्म या थोड़े मजबूत, लेकिन वो बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत टर्मों में। ठीक है, जो रसिया का अटैक, जो आक्रमण किस पे, रूस पे, ऑन यूक्रेन, सॉरी, रसिया आक्रमण किस पे, यूक्रेन पे। और यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, ये टर्म, ये रसिया अटैक, ये सब क्या होगा, नाउन। यूक्रेन एक कंट्री का नाम है, नाउन। ठीक है, और यहाँ पे ये है डिमांडेड, तो ये डिमांडेड, मांग की। ठीक है, डिमांड करना, देखिए डिमांड होता तो आप कह देते मांग कर रहे हैं वो, लेकिन डिमांडेड तो मतलब मांग कर चुके हो, तो मांग की। ठीक है, तो ये वर्ब है अपने आप में। एन इमीडिएट विड्रॉल, भाई विड्रॉ कब करना है, हमने कहा तत्काल, तुरंत, तो ये अपने आप में एक क्या बन गया, एडजेक्टिव। वैसे तो ये क्या हो जाती, वर्ब होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने आप क्या बन गया, एडजेक्टिव। भाई इमीडिएट विड्रॉल करो, तत्काल निकालो। ठीक है, तत्काल वापसी करो, तत्काल निकासी करो, तो ये एडजेक्टिव बन गया। विड्रॉल एक क्या है, नाउन है। और रशियन ट्रूप्स, कौन सी ट्रूप, इंडियन ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स, कौन सी ट्रूप्स, रशियन ट्रूप्स, तो रशियन क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, ट्रूप्स के लिए, सैनिकों के लिए। ठीक है, रशियन बता रहा है कि भाई रूसी सैनिक। ठीक है, इंडियन होता तो भारतीय सैनिक हो जाता। ठीक है, जो कि शेर है अपने आप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाता आप कमेंट ही नहीं करते, कैसे ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, इसलिए अब मैं चल रहा हूँ और क्या आता हूँ। द रेजोल्यूशन which was discussed in a rare special emergency session and under the rubric of the Uniting for Peace resolution invoked after decades। ठीक है, तो द रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है, विच वॉज डिस्कस, जिस पे वार्तालाप किया गया, जिस पे डिस्कस किया गया, क्या डिस्कस किया गया, डिस्कस मतलब वार्तालाप, चर्चा करना। ठीक है, जिस पे चर्चा की गई इन अ रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन, बहुत ही कम, रेयर मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही कम, एक बिरला टाइप का। ठीक है, तो रियल जो स्पेशल इमरजेंसी केसेस, आपातकाल, इमरजेंसी होता है आपातकालीन, और सेशन मतलब शस्त्र में। ठीक है, तो द रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है, विच वॉज डिस्कस, जिस पे चर्चा की गई, इन अ रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन, जो कि एक बहुत ही रेयर और स्पेशल भी था, लेकिन आपातकालीन सत्र था। एंड अंडर द रब्रिक, ये रूब्रिक है। रूब्रिक मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़, रूब्रिक यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। रूब्रिक ऑफ यूनाइटिंग फॉर पीस, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना आप, यूनाइटिंग फॉर पीस, ये किसी भी हेडलाइन का नाम है यहाँ पे, यूनाइटिंग ऑफ पीस। तो इसे अपने आप में ये क्या है, एक रूब्रिक है, एक रूब्रिक है। मतलब ये पूरा जो रेजोल्यूशन था, तो उसका जो ऊपर का जो लाइन थी वो क्या थी, एक हेडलाइन, यूनाइटिंग फॉर पीस, मतलब एक उसका हेडलाइन, एक नाम, एक उसका उसके अंदर अब क्या होगा, यूनाइटिंग फॉर पीस, तो ये क्या होगा, रूब्रिक हो गया। ठीक है, अब मैं रूब्रिक का एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिए रूब्रिक मतलब। तो रूब्रिक को और मैं ऐसे बात की जाऊं कि एक हेडलाइन किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी कागज़ की, आप क्या बोल सकते हो उसे, रूब्रिक बोल सकते हो बिट्टुआ। ठीक है, तो चलिए अब कहाँ चले, यहीं तो है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हाँ, मुझे यहाँ पे अभी क्या बताना है, कोई से वर्ड था, इनवॉक्ड, ये तो हो गए। ठीक है, रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रस्ताव से, डिस्कस चर्चा करना। ठीक है, यहाँ पे ये तो सब है, रूब्रिक समझाई दिया। यूनाइटिंग मतलब एकता। ठीक है, यूनिटी नहीं कहते, यूनिटी होती है इकाई। ठीक है, यूनिटी होती है इकाई, यूनिट होता है एक यूनिट होता है एक, जैसे कि आपके बुक में नहीं कहते भाई कितनी यूनिट हो गई। ठीक है,
तो एक यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनाइटिंग मतलब किसी को एकजुट करना, किसी को एकजुट करना। फॉर पीस, यूनाइटिंग फॉर पीस, शांति के लिए एकजुट, शांति के लिए एकजुट इसका एक रुब्रिक था, ठीक है, जिसके अंदर सारी बातें लिखी रही थी, ठीक है। फॉर रेजोल्यूशन इन्वोक्ड, यहाँ पे एक वर्ड है इन्वोक। तो देखिए कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है कि हम किसी परेशानी में होते हैं। इन्वोक, यहाँ पे मैं इन्वोक का मतलब समझा रहा हूँ। कभी कभी हम किसी परेशानी में होते हैं और कहते हैं, कभी नहीं भजते, मुझे पता है 90% लोग वैसे भगवान का नाम कभी नहीं भजते, लेकिन जब परेशानी में होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो चिल्लाते हैं, भगवान, हे मेरे राम, हे मेरे कान्हा, मेरी मदद करो, मुझे बस एक बार बचा लो, फिर मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा। तो आप भगवान को मदद के लिए पुकार रहे हो, आवाहन कर रहे हो। तो इन्वोक मतलब क्या होता है, आवाहन करना, भगवान को मदद के लिए या किसी और का को बुलाना अपनी मदद के लिए, सहायता के लिए, तो उसे बोलते हैं इन्वोक। तो यहाँ पे इसका पास्ट पार्टिसिपल है इन्वोक्ड, ठीक है। तो इन्वोक्ड मतलब क्या होगा, इन्वोक्ड, ये इन्वोक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वोक्ड मतलब देखिए आवाहन करना या बुलाना, ठीक है, भगवान को बुलाना, इन्वोक। तो इन्वोक्ड मतलब बुलाए गए, समझ गए आप। देखिए मैंने मिमिक्री करके तक आपको समझाया इस वर्ड को, नहीं समझ में आया तो यहाँ से घुसा ही घुसा दूंगा आप में कि आप वोमिटिंग हो जाएगी और सारी भूसा निकल जाएगा और ज्ञान ही ज्ञान घुस जाएगा, ठीक है। इन्वोक्ड आफ्टर डिकेड्स, डिकेड्स यहाँ पे होता है, एक डिकेड बराबर होता है 10 साल। तो 10 साल को हम दशक कह सकते हैं, और यहाँ पे ये एस लगाया तो मतलब दशकों हो जाएगा, कई दशकों में, ठीक है। तो आफ्टर दशकों, दशकों के बाद, ठीक है। तो क्या बात है, पूरा फंडा क्या है, फंडा सिर्फ इतना सा है कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो क्या कहें कि जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसने यूक्रेन पर रूस के हमले को सबसे मजबूत जो द रेजोल्यूशन विच वॉज डिस्कस इन अ रेयर स्पेशल केस, ठीक है। तो ये द रेजोल्यूशन एक जो प्रस्ताव है विच वॉज डिस्कस्ड, जिस पर एक इन अ रेयर केस, रेयर मतलब एक कहते हैं जैसे आप किसी चीज़ के लिए कि भाई ये डायमंड है, ये रेयर ही लोगों के पास होता है। ये आईफोन 13 प्रो 14 16 प्रो मैक्स जो है ना भविष्य का, वो रेयर ही लोगों के पास होगा। तो एक तरीके से एक दुर्लभ चीज़ है, ठीक है। तो जिन पर एक खास विशेष या दुर्लभ, ठीक है, जिन पर एक खास विशेष आपातकालीन, स्पेशल मतलब होता है विशेष, ठीक है, नहीं कहते भाई स्पेशल गेस्ट, स्पेशल गेस्ट हैं वो मेरे, विशेष अतिथि हैं, ठीक है। तो विशेष, ठीक है, विशेष इमरजेंसी होता है, आपातकालीन कांग्रेस सरकार ने लगाई थी इमरजेंसी, भारत में पता ही नहीं है क्यों लगाई थी, ठीक है। काला दिन बोला जाता है इसको, ठीक है। इमरजेंसी सेशन होता है सत्र, ठीक है। जैसे कि ये अभी ये क्या चल रहा है, ये जो मेरे वीडियो डालता हूँ मैं लिखता हूँ सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, मतलब सत्र 1, सत्र 2, इस टाइप से, ठीक है। तो सत्र में चर्चा की गई, डिस्कस्ड चर्चा करना, चर्चा की गई थी। और दशकों के बाद आफ्टर डिकेड्स, आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक है, के बाद, किसी भी चीज़ के बाद, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो के देखने के बाद आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो यू मस्ट राइट दीज वर्ड इन योर कॉपी, ठीक है। तो आफ्टर के बाद, डिकेड्स दशकों के बाद, ठीक है, दशकों के बाद। और उसमें क्या दशकों के बाद बुलाए गए थे, ठीक है। इन्वोक्ड मतलब बुलाए गए थे, कि बुलाए गए थे किसके लिए, शांति के लिए एकजुट, यूनाइटिंग फॉर पीस, शांति के लिए एकजुट, जो क्या था प्रस्ताव का शीर्षक के तहत, प्रस्ताव के शीर्षक के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाउन प्रोनाउन समझ लीजिए। वैसे तो ये चीज़ तो आप खुद ही समझ सकते हो, मैंने कलरफुल तो इसलिए किया है कि आप खुद से समझो। यहाँ पे रेड कलर नाउन होता है, ब्लू कलर वर्ब होता है, ग्रीन कलर एक क्या होता है एडजेक्टिव होता है, और एक इंडिका कलर बैगनी कलर होता है वो एडवर्ब होता है।
जो कि यहाँ पे है नहीं है। तो पर अब इसमें मैं समझा दूँ एक इसमें, फिर लास्ट 2 स्लाइड में समझेंगे, बीच का आप समझें, ठीक है। तो रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव है, एक चीज़ का नाम है, इसलिए अपने आप में क्या नाउन है। और ION वर्ड भी हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। रेयर ही चांस है कभी नाउन ना हो, लेकिन ION वर्ड जिससे भी एंड हो, जैसे कि सबूत के लिए कहीं भी ION वर्ड देख लो, वो क्या होगा, नाउन ही होगा, ठीक है। पर यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नाउन है। बोझ बर क्या होते हैं, ये वर्ब होती हैं, क्रिया होती हैं, ठीक है। चीप वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए द रेजोल्यूशन एक क्या है, सिंगुलर चीज़ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी बोझ, ठीक है। और पास्ट की बात कर रही है इसलिए बोझ आई, ठीक है। द रेजोल्यूशन विच बोझ पर एक वर्ब होती है। डिस्कस्ड बात करना, ये भी क्या होगा, ये वर्ब चर्चा करना, ठीक है। रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन, अब देखिए इमरजेंसी सेशन ये पूरा है नाउन, तो रेयर एक भैया खास, दुर्लभ, स्पेशल विशेष, दुर्लभ विशेष, तो ये पूरा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, किसके लिए, इमरजेंसी सेशंस के लिए, ठीक है। एंड अंडर, और एंड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अंडर के भीतर, अंडर के भीतर, ठीक है, नहीं कहते भाई, एक कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड, ठीक है, तो उसी तरीके का अंडर। द रुब्रिक मतलब एक चीज़ का शीर्षक, हेडलाइन, ठीक है। रुब्रिक ऑफ, और रुब्रिक क्या था, देखिए वो खुद ही यहाँ पे रुब्रिक का मतलब उन्होंने खुद ही दिया है, रुब्रिक ऑफ द यूनाइटेड फॉर पीस, ये रुब्रिक है, इसके अंदर फिर कोई चीज़ें लिखी होंगी, तो रुब्रिक क्या है, यूनाइटिंग फॉर पीस, ये रुब्रिक एक तरीके से हेडलाइन टाइप, ठीक है, ये नाउन है अपने आप में, ठीक है। द यूनाइटिंग एकजुट करना, फॉर शांति के लिए, ठीक है। तो यहाँ यूनाइटिंग एकजुटता क्या है, नाउन है। पीस एक नाउन है, ठीक है। रेजुलेशन एक नाउन है। इन्वोक्ड बुलाना, बुलाए गए, तो ये क्या है, वर्ब है। आफ्टर डिकेड्स दशकों के बाद, तो ये क्या है, नाउन है। अब देखिए रुब्रिक को मैं ये, इसे आप देखिए यहाँ पे, ये हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर, तो ये क्या है, एक रूब्रिक है, किसके लिए, इन सब के लिए। तो रूब्रिक क्या है हमारा, नॉट टेकिंग साइड, और इसके अंदर ये सब है, ठीक है। चलिए समझ गए अब रूब्रिक मतलब, भाई हम कोई चीज़ समझाएं और बसंती को समझ ना आए, ये कभी संभव है कालिया, ठीक है। चलिए, केम एज अ रिजल्ट ऑफ एन अवॉर्ड, came as a result of aborted, ठीक है। came as a result and aborted resolution at the UN Security Council, तो came as came as जैसे आया था, as a result जैसा परिणाम आया था, कैसा परिणाम आया था, as a result परिणाम के रूप में, of an एक अबॉर्टेड रेजोल्यूशन, एक अबॉर्टेड मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है, गर्भपात, ठीक है। आप किसी के साथ रिलेशन में हो, ठीक है, गलती से गलती हो गई, तो फिर उस गलती को सुधारने के लिए जो किया जाता है वो होता है अबॉर्टेड, ठीक है। अबॉर्टेड करना, अबोर्ट करना, ठीक है, अबोर्ट करना, ABORT, अबोर्ट करना, ठीक है। उस गलती को क्या किया जाता है, फिर अबोर्ट किया जाता है, पर ये क्या है, इलीगल है, ठीक है। शायद दो महीने के बाद या 3 महीने के समथिंग के जो बाद किया जाता है वो इलीगल कहलाता है। एग्जैक्टली नंबर पता नहीं है, पर 2 महीने तक, तो 2 महीने के पहले इलीगल नहीं होता, लेकिन 2 महीने के बाद ये इलीगल हो जाता है, ठीक है। अबोर्ट करना, अबोर्ट मतलब गर्भपात करना। देखिए तो गर्भपात क्या होता है, सीधी सी बात है कि पेट में बच्चा है, पर वो अच्छे से अभी ना बन पाया है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, मतलब वो एक अपने सही रूप में नहीं आ पाया, उससे पहले उसे अपन ने बाहर कर दिया, तो मतलब वो तो मरा ही हुआ निकलेगा। तो इस तरीके से कोई चीज़ कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, कोई चीज़ कंप्लीट ना हो पाए और उसको कर दिया जाए, मतलब किसी चीज़ को फलने फूलने ना दिया जाए, ठीक है। तो अबॉर्टेड, यहाँ पे अब मेरी भावनाओं को समझना, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी भावना ये है कि अबॉर्टेड रेजोल्यूशन मतलब वो है कि जो रेजोल्यूशन पक नहीं पाया, जो रेजोल्यूशन एकदम से पूरा नहीं हो पाया, जिसको अबॉर्टेड मतलब एक एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे कि बच्चा पूरा नहीं हो पाता उसे अबॉर्टेड कर देते हैं, उसे गर्भपात करवा देते हैं, उसी तरीके से रेजोल्यूशन भी अबॉर्टेड था, मतलब पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्लान या कोई भी एक्टिविटी
को अगर आप अबॉर्टेट कर दोगे तो मतलब आप उसको रोक दोगे, ठीक है, उसके पूरा होने से पहले ही आप उसको रोक दोगे। तो अबॉर्टेड मतलब बच्चे को पूरा जन्म सही समय से पहले से ही निकाल कर देते हैं तो अबॉर्टेड, ठीक है। तो वैसे ही आप अबॉर्टेड का यूज किसी एक्टिविटी, किसी प्रोसेस, किसी प्लान, किसी प्रोसेस के आप रोकने के लिए, अगर आप उसको अबॉर्ट्स कर रहे हो तो आप उसको रोक रहे हो बिना उसे पूरा होने के पहले, तो रोक दिया गया था। वो अबॉर्टेड रेजोल्यूशन मतलब जो पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। अबॉर्टेड का अगर एक वर्ड में यहाँ पे मैं मतलब समझाऊँ, देखिए ये तो मैंने आपको फील करा दिया अबॉर्टेड मतलब क्या होता है, पर अब हिंदी में मतलब समझें तो निरस्त क्या है यहाँ पे, निरस्त। आप कहोगे इतनी भाषा की ज़रूरत क्या पड़ रही थी, निरस्त ही बोल देता, कितना पागल इंसान है। मैं कहूँगा सुन लो यार, सुनने में जाता क्या है, ठीक है। तो अबॉर्टेड मतलब निरस्त, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, ठीक है। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो क्या है, सीधी सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निरस्त प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप आया था, ठीक है, जो कि हमने ऊपर पढ़ाया ना, वो चीज़ यहाँ से आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि कैम यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, कम कैम क्या होती हैं, एक वर्ब होती हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम, क्या परिणाम आया था, तो रिजल्ट एक नाउन है। ओपन अबॉर्टेड एडजेक्टिव होगा, रेजोल्यूशन को बता रहा है कि भाई ऐसा एक प्रस्ताव जो कि पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी जो पास नहीं हो पाया था, बीच में ही उसको अबॉर्टेड कर दिया गया, ठीक है। अब उसने अबॉर्टेड कैसे किया, देखिए बच्चे को अबॉर्टेड कैसे करते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं तो उससे अबॉर्टेड हो जाता है। वैसे ही इस रेजोल्यूशन को अबॉर्टेड करने के लिए कोई तो पावर होगी, तो वो अब आगे बात की जाएगी कि ये रेजोल्यूशन कैसे अबॉर्टेड किया गया है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक क्या है, नाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अबॉर्टेड कैसे करा उसने, बिन वो कौन सी मेडिसिन खा ली इस रेजोल्यूशन को, कौन सी मेडिसिन खिला दी, दवाई, जिससे अबॉर्टेड हो गया। तो यहाँ पे बताया है विच रसिया, जो रसिया है, रूस है, एज अ परमानेंट मेंबर, जो स्थाई, परमानेंट मतलब होता है स्थाई, मेंबर मतलब सदस्य, जो स्थाई सदस्य है, हैड बीटोड, उसने बीटोड कर दिया। तो उस मेडिसिन का नाम क्या है, बीटो। ये बीटो मेडिसिन है। अगर हम किसी रेजोल्यूशन को खिला देते हैं तो उसका गर्भपात तो रेजोल्यूशन का नहीं होगा, पर वो पूरा होने से पहले ही निरस्त हो जाता है। तो ये बीटो अगर हम लगा देते हैं तो कोई चीज़ निरस्त हो जाती है, इसे ही हम बीटो कहते हैं। तो कोई भी देखिए बीटो पावर वैसे अपने अपने हिसाब से सबके पास होती है अलग अलग नाम से, पर जो यूएन का जो एक स्थायी सदस्य होते हैं, यूएन में स्थायी सदस्य कहते हैं 4-5 के समथिंग हैं, जिसमें से एक रूस है, एक अमेरिका है और हैं, ठीक है। भारत इसमें से, अभी भारत के पास ये पावर नहीं है, पर ये जो पावर होती है ना, इसे आप कह सकते हो इंद्रधनुष है वो, क्या कह सकते हो आप, ये वो एक बाण होता है ना, वज्रासन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, अपनी रामायण महाभारतों में एक बाण होता है जिसको कोई नहीं रोक पाता। वैसे ही एक पावर है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर कहा जाती है, शक्तिमान वाली, बीटो पावर। अगर आपके पास बीटो है तो आप दुनिया को हिला सकते हो, पूरी दुनिया एक तरफ, आपकी बीटो पावर एक तरफ। तो अभी क्या है, अब रूस के पास ये बीटो पावर है, तो यूएन वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या करता है, भाई तुम कितने ही रेजोल्यूशन बना लो, बीटो है हमारे पास, वो बीटो धर देता है। रेजोल्यूशन इतनी प्रोसेस होती है रेजोल्यूशन की, वो फेल हो जाता है क्योंकि ये बीटो पावर है इसके पास। तो बीटो मतलब होता है, अगर आप किसी को बीटोट कर रहे हो तो उसको आप निषिद्ध कर रहे हो, उसकी आप मनाही कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ को बीटो, आपके पास एक स्पेशल एक अधिकार, बीटो मतलब है आपके पास एक ऐसा स्पेशल अधिकार होना कि आप किसी भी चीज़ को या रोक सकते हैं, उसको निषिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, निषिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को रोक सकते हो, उसको निषिद्ध कर सकते हो, उसको निष्क्रिय कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए बाबा, बेटा इतने डीप में कोई ना समझाओ, आप समझ जाओ मेरी बात। अभी भी आप जहाँ आयो बहुत अच्छी जगह आयो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी जगह लेके आए, यहाँ से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। यहाँ पे हो और कहाँ पहुँचोगे वो तो अब आप 10 वीडियो देखो फिर पता चलेगा, ठीक है। ये वीडियो के पीछे कितने घंटे की मेहनत होती है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। हेड बीटोड
वाइल द UNGA रेजोल्यूशन कैरीज लिटिल टीथ, जबकि UNGA एक रेजोल्यूशन था, ऐसे अब UN का था, ऐसे ये अलग अलग संस्थाएं एक क्या है UNGA है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, का जो प्रस्ताव है उसने प्राप्त किया। क्या 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 कैरी किया, नहीं कहते भाई, कैरी और बैग, अपना बैग कैरी कर लेना, ठीक है। तो क्या कैरीज किया? लिटिल टीथ। यहाँ पे लिटिल टीथ का मतलब है, यहाँ पे टीथ का मतलब है एक थोड़ी सी मजबूती या थोड़ा सा सपोर्ट या थोड़ा सा स्ट्रोंगनेस। लिटिल टीथ मतलब थोड़ी सी मजबूती। ये टीथ वाले दांतों वाला टीथ नहीं है यहाँ पर, इस टीथ का सेंस थोड़ा अलग है। लिटिल टीथ मतलब थोड़ी सी मजबूती। तो भाई ये तो फेल हो गया UN सिक्योरिटी वाला, लेकिन ये जो UNGA वाला रेजोल्यूशन था इसने थोड़ी सी मजबूती, इसे थोड़ा सा इसने असर दिखाया अपना, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा असर दिखाया है, ठीक है। इट डज रिप्रेजेंट अ कॉमन स्टैंड टेकन बाय द इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन्स, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई इट डज रिप्रेजेंट मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को प्रस्ताव करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इट डज रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट किया इसने? अ कॉमन स्टैंड टेकन बाय इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन्स। तो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को हम कह सकते हैं सरकारी कंपनी, और प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी, ठीक है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक कॉमन्स, ठीक है, तो कॉमन्स मतलब कोई कॉमन चीज़, समझ रहे हो? कॉमन्स अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कॉमन्स जो के द्वारा, जो बाय मतलब यहाँ से किससे है, के द्वारा, जो टेकन जो दिए गए, ठीक है, एक जो कॉमन सामान, एक सामान्य चीज़, नहीं कहते भाई ये तो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, आना जाना मरना, मतलब एक ये टेंशन किसी भी बोलते हैं ना, ये तो यार कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दिए गए एक सामान, जो स्टैंड है, जो कदम है, ठीक है, जो कदम लिया गया था, ठीक है, का डज रिप्रेजेंट मतलब किसी चीज़ का एक होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, ठीक है। तो यहाँ पे ये डज रिप्रेजेंट, तो प्रतिनिधित्व करता। डज मतलब होती है कर्ता, तो डज रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए अब आप ये खुद से कर लेना भाई, ये ब्लू वर्ब है, ये ग्रीन एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, ठीक है। लास्ट की स्लाइड में बता दूंगा मैं, जिससे हमारा वीडियो थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगा, ठीक। विद 96 countries signing up as co-sponsor of the resolution, with the 96 countries 96 देशों के साथ साइनिंग अप एक पूरा क्या है, एक फ्रेज है, पूरा क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, साइनिंग अप नहीं कहते भाई, एक आपने कहीं लॉगिन करा हो किसी ऐप में, वहाँ पे लिखा होता है साइन अप, तो एक वो फ्रेज है, अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ देती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनिंग अप है, ठीक है। तो साइनिंग करना मतलब किसी चीज़ में अपने आप को रजिस्ट्रेट करना, ठीक है। तो विथ 96 कंट्रीज़, तो 96 देशों, जिसमें 96 देशों ने साइनिंग अप, एक तरीके से वो हस्ताक्षर भी कह सकते हो आप, तो हस्ताक्षर किए, साइनिंग अप हस्ताक्षर किए एज अ को स्पॉन्सर। देखिए को मतलब होता है सह, स्पॉन्सर मतलब जो संयोजक होते हैं, प्रयोजक होते हैं, ठीक है। तो को स्पॉन्सर क्या हो गए, सह प्रयोजक ऑफ द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन के जो प्रस्ताव के जो 96 सह प्रयोजक थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए, ठीक है। चलिए बसंती मान जाएगी, देखिए
rejected the outcome as political vote that come of severe pressure from the US and European countries that were the driver of the resolution। ठीक है, तो रूस जो है रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं कहते भाई कोई 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 किसी आप अब देखिए भाई ये सब हर बंदे की प्रॉब्लम है। अपन बंदी को देखने जाते हैं तो बंदी भी रिजेक्ट कर देती हैं बंदों को, बंदे भी बंदियों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो रिजेक्टेड द आउटकम, जो रिजल्ट एक तरीके से जो आउटकम है, रिजल्ट है, ठीक है, परिणाम, आउटकम, ठीक है, को हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं। आउटकम भाई तुमने कोई वर्क तो किया पर उसका आउटकम क्या निकला, ठीक है। एज अ पॉलिटिकल, राजनीतिक वोट, राजनीतिक मतदान, वोट मतलब होता है मतदान, ठीक है। कैम आया, ऑफ सीवियर, सीवियर यहाँ पे एक वर्ड है, सीवियर का मतलब होता है कोई चीज गंभीर, ठीक है। गंभीर को हम क्या बोल सकते हैं, सीवियर, ठीक है। तो सीवियर मतलब होता है गंभीर, जैसे कि आप जैसे कि कोई गिर गया और उसको चोट आ गई तो हम कह सकते हैं सीवियर इंजरी, उसको गंभीर चोटें आई, ठीक है। तो सीवियर यहाँ पे गंभीर से है, ठीक है, सीवियर। और यहाँ पे है एक प्रेशर, तो दबाव, ठीक है, दाब या दबाव, फ्रॉम द यूएस, यूएस से, ठीक है, एंड यूरोपियन, और जो यूरोपीय जो देश हैं, दैट वर द ड्राइवर्स, ये चालक हैं, ये ड्राइवर, ड्राइवर कौन होता है, आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, मतलब आपकी गाड़ी का चालक, ठीक है। उसके हाथ में होता है कि कहाँ ठोकना है और अपने मालिक को कब ब्रिज से नीचे गिराना है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसकी खुद की जान की उसे चिंता होती है। तो ये ड्राइवर, चालक, ठीक है, ऑफ द रेजोल्यूशन, प्रस्ताव के, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे सब समझ लिया, ठीक है। अब हम इसका एक लाइन में हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो रूस ने क्या किया, आउटकम को, मतलब रूस ने जो परिणाम को एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक मत से, एक राजनीतिक मत के जो एज मतलब के रूप में, एक राजनीतिक मत के रूप में जो रिजेक्टेड, नहीं, हाँ, राजनीतिक मत में रिजेक्टेड मतलब समझ रहे हो, अभी समझाया था रिजेक्टेड मतलब क्या होता है। तो एक तरीके से खारिज करना, ठीक है, खारिज कर दिया फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, जो अमेरिका और यूरोपीय देशों में, दैट वर द ड्राइव्स ऑफ द रेजोल्यूशन, जो अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो यहाँ पे जो सीवियर प्रेशर है, जो अमेरिका और यूरोपीय देशों में गंभीर, सीवियर मतलब गंभीर, प्रेशर मतलब दबाव, गंभीर दबाव में दैट कम आया था, ठीक है, दैट कम आया था, दैट वर जो द ड्राइवर्स ऑफ द रेजोल्यूशन, जो इस प्रस्ताव के चालक हैं, एक ड्राइवर हैं, एक कर्ता धर्ता हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिस्टरबेंस हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। बट इट लेकिन यह सीम्ड क्लियर दैट इट वॉज आइसोलेटेड ऑन द ग्लोबल स्टेज, बट लेकिन यह सीम्ड प्रतीत होता है, दिखता है, क्या सीम्ड होता है, सीम्ड मतलब होता है, सीम मतलब होता है एक तरीके से प्रतीत होना, ठीक है। तो सीम्ड यह दिखता है, प्रतीत होता है, क्लियर साफ, क्लियरली दिखता है, क्लियरली साफ तौर पर प्रतीत होता है, दैट इट वॉज, कि यह वॉज आइसोलेटेड, कि आइसोलेटेड मतलब जैसे कि अभी कोरोना में आइसोलेट कर रहे थे, तो मतलब सबसे अलग थलग करना, तो आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट किया हुआ, ठीक है। तो अलग थलग कि सब लोगों से अलग थलग करना, ठीक है। तो आइसोलेटेड ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच से अलग थलग किया, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है, सीम्ड क्लियर, लेकिन यह स्पष्ट लग रहा है, सीम्ड मतलब लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह स्पष्ट लग रहा है या प्रतीत हो रहा था कि यह वैश्विक मंच पर जो ग्लोबल जो स्टेज है, स्टेज मतलब होता है मंच, ठीक है, शादी का स्टेज होता है ना, शादी का मंच, तो वैश्विक मंच पर जो ग्लोबल स्टेज पर जो आइसोलेटेड, उसे अलग थलग था, ठीक है। चलिए, बेलारूस
एरिटेरिया, बेलारूस, इरिटेरिया, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया वोटेड अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, तो जो बेलारूस, इरिटेरिया, उत्तर कोरिया और सीरिया ने जो प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। ठीक है, यहाँ पे मोशन का मतलब यहाँ पे जो मोशन चल रहा था, नहीं कहते भाई एक वैसे तो मोशन मतलब होता है गति। ठीक है, गतिमान कोई चीज़, मोशन। ठीक है, गति। ठीक है, पर यहाँ पे मोशन मतलब ये जो प्रोसेस चल रही थी तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वोट किया उस प्रस्ताव। मोशन से यहाँ पे मतलब है प्रस्ताव का। ठीक है, तो मोशन है इस प्रस्ताव के खिलाफ जो चल रहा था, मोशन प्रस्ताव जो चल रहा था उसके खिलाफ किसने, बेलारूस ने, इरिटेरिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया। तो कुल मिला के अब ये प्रस्ताव किसके खिलाफ था, रूस के खिलाफ, और इन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया मतलब इन्होंने रूस का साथ दिया। बेलारूस, इरिटेरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने क्यों दिया, नॉर्थ कोरिया वैसे ही सब अमेरिका और ये देशों की आंखों में खलता है, इस पर बेचारे वैसे ही प्रतिबंध लगा रखे हैं क्योंकि ये मिसाइल पे मिसाइल बनाता है और सबको डर है कि ये किसी पे फोड़ ना दे, सन की टाइप का आएगा। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा भाई अपन कुछ नहीं तो अपन रूस को ही सपोर्ट कर दो। ठीक है, अभी ये क्या हुआ है, हाँ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, सीरिया वोटेड अगेंस्ट द मोशन, तो वोटेड मतलब मतदान किया किसके खिलाफ, इस प्रस्ताव के खिलाफ। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि बेलारूस, इरिटेरिया, उत्तर कोरिया और सीरिया ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। ठीक है, एंड और 35 एंड और जो इंक्लूडिंग भारत, और जो भारत सहित, इंक्लूडिंग मतलब भारत। ठीक है, इंक्लूड होना मतलब किस, जैसे कि आप नहीं कहते यार मैं उस हादसे में इंक्लूड नहीं था। ठीक है, मैं उसमें सम्मिलित नहीं था। इंक्लूड मतलब किसी चीज़ में सम्मिलित होना। ठीक है, इंक्लूडिंग सम्मिलित, तो भारत एंड 35 इंक्लूडिंग इंडिया, तो भारत सहित, और 35 एब्स्टेंट, एब्स्टेंट मतलब अनुपस्थित, एक तरह नहीं होते अपन स्कूल में प्रेजेंट एब्सेंट लगती हैं, तो एब्स्टेंट मतलब वोट ना देना। ठीक है, किसी ना खिलाफ में देना ना पक्ष में देना, एब्स्टेंट रहना। ठीक है, बचना या परहेज करना, नोट वोट, रिफ्यूज टू वोट। ठीक है, वोट देने से रिफ्यूज करना। ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी चीज़ से बचना जानबूझकर, देखो जानते हैं कि करना चाहिए फिर भी हम ना करें तो एब्स्टेन। ठीक है, वाइल द रिजोल्यूशन, चलिए इतना ही ठीक है, आप समझ लेना इसका मतलब। ठीक है, चलिए अनुपस्थित एक तरीके से। ठीक है, एब्स्टेन मतलब अनुपस्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल द रिजोल्यूशन मतलब इंडिया भी अनुपस्थित रहा, वो ये कहना चाह रहा 35 भारत सहित, तो भारत भी अनुपस्थित रहा और बाकी भी अनुपस्थित रहा है। ठीक है, तो सोचिए रसिया पे भी कम से कम 30-35 देश जो हैं जो डायरेक्टली रसिया से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। सोचो रसिया की वजनदारी, 35 लोगों ने हटा। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑल्सो डिक्राइड द रशियन डिसीजन टू रिकॉग्नाइज डोनेस्टिक एंड डोनटास्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट स्टेट, और जिसने डिक्राइड किया, जिसने इसकी भी खारिज किया या निंदा की। ठीक है, खारिज किया है, निंदा करना, डिक्राइड करना, किसी डिसीजन को आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता। ठीक, एक होता है डिसोन, डिसोन होता है एक, डिसोन मतलब होता है किसी को अभी अस्वीकार करना, तो उसका यहाँ पे बना दिया डिक्राइड, किसी चीज़ को अस्वीकार करना, खारिज करना कि हम ये नहीं मानते, हम आपके दावे को नहीं मानते। जैसे मैं दावा करूँ कि ये वीडियो मेरा है, ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ, पर आप कहो ये वीडियो हमारा है। ठीक है, आप मेरी बात को खारिज कर दिया, आपने डिक्राइड कर दिया। ठीक है, कि ये मेरा वीडियो है। ठीक है, खारिज कर दिया, डिक्राइड कर दिया। द रशियन डिसीजन, जो रूस का जो निर्णय था, टू रिकॉग्नाइज, किसका, टू रिकॉग्नाइज डोनटास्क और लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो एक देखिए, एक होता है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है किसी को जानना, पहचानना। ठीक है, रिकॉग्नाइज डोनटास्क, तो डोन जो ये जगह का नाम है। ठीक है, डोनटास्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो पहचान दिलाना था, उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया इस रेजोल्यूशन ने। ठीक है, जबकि प्रस्ताव ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के रूसी फैसले को खारिज कर दिया। ठीक है, इतना तो किया कम से कम, फैसले मतलब डिसीजन, निर्णय को पहचान, रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज, देखिए रिकॉग्नाइज होता तो एक तरीके से पहचानना, टू रिकॉग्नाइज पहचान दिलाने का।
जो मन था उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, फैसले को खारिज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है कि रशियन, कौन सा फैसला, कौन सा डिसीजन, कौन सा निर्णय, रशियन। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव, ये नाउन। रिकॉग्नाइज, पहचान, टू रिकॉग्नाइज, पहचान दिलाने का। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉग्नाइज। यहाँ पे देखिए, रिकॉग्नाइज को आप मान्यता भी बोल सकते हो। क्या, मान्यता। मान्यता, किसी चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मतलब आप उसको मान्यता दे रहे हो। ठीक है, मान्यता देने का। क्या मान्यता दे रहा था, रूस इन दो को, डोन साक, डोन ट्रस्क, डोन टास्क और लुहांस्क को क्या मान्यता दे रहा था रूस, एक स्वतंत्र राज्य की, कि भाई ये यूक्रेन के हिस्से नहीं है, ये स्वतंत्र राज्य हैं, पर इसको खारिज कर दिया। ठीक है, चलिए कितने पेज बचे हैं, अरे भाई अभी तो बहुत पेज बचे हैं। ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स स्टेट मेड इट क्लियर दैट इट वाज द रिलेंटलेस bombing of Ukraine cities that they could not turn a blind eye। तो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रतिनिधि थे, और मेंबर स्टेट, जो इन राज्यों के जो सदस्य प्रतिनिधि हैं, मेड इट क्लियर, उन्होंने ये साफ किया, क्या किया, दैट इट वाज द रिलेंटलेस, कि यह एक रिलेंटलेस है, एक अनैच्छिक। ठीक है, एक रिलेंटलेस, लगातार, द रिलेंटलेस बॉम्बिंग, एक लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है, इंसिस्टेंट, ठीक है, लगातार। रिलेंटलेस मतलब होता है एक तरीके से लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू, रिलेंटलेस, ठीक है, बॉम्बिंग, अब बॉम्बिंग, बमबारी, ठीक है, ऑफ यूक्रेन सिटीज, यूक्रेन के जो शहरों हैं उन पे, दैट दे कुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, उस पे है अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। ठीक है, दैट दे कुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, उस पे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। किसों ने कहा, इनके प्रतिनिधियों ने कहा है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि यह यूक्रेनी शहरों की अथक बमबारी को, रिलेंटलेस मतलब लगातार, जो कंटिन्यूअस हो रही है, जो थकी नहीं रही है, जो रुकी नहीं रही है, थमी नहीं रही है, अथक, ठीक है, लगातार, कंसिस्टेंटली जो बमबारी है, जो रिलेंटलेसली, ठीक है, रिलेंटलेस या इंसिस्टेंस, ठीक है, या कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, जो बॉम्बिंग है, जो बमबारी थी, वे आंख बंद नहीं कर सकते थे, उसके लिए वे आंख बंद नहीं कर सकते थे। सही बात है यार, कुछ तो करना पड़ता नहीं। अच्छा, अब आपने देखा होगा यूक्रेन, भले ही चाहे देखो कोई सा भी देश खराब हो, हम मानते हैं देश कोई सा भी, चाहे रसिया खराब हो चाहे यूक्रेन खराब, पर वहाँ पे जो रहने वाले जो मासूम हैं, देखिए बड़े बड़े आदमी का कुछ नहीं है, उन्हें तो पैसे भी हैं, एरोप्लेन का टिकट ले हुए भी, इस देश से उस दूसरे देश में जाने पैसे भी हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास बेचारे, उन्हें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के भी पैसे नहीं होते, और इनफैक्ट इतने तक नहीं होते कि इस शहर को छोड़ के वो किसी दूसरे सेफ शहर में जा सकें, तो बेचारे वो ही मर रहे हैं, तो मासूमों की जान जा रही है। इसलिए उसके लिए वो उन्होंने बोला कि हम भाई आँख बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए ये थोड़ा दुखदायक होता है। बाकी कंट्री भले ही ख़राब, देखिए हमारे देश के नेता खराब हो सकते हैं, और जो मासूम जनता है वो तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो नेताओं की लड़ाई में जनताओं की बलि चक्र चलती है। तो रिप्रेजेंटेटिव एक नाउन है, प्रतिनिधि। ठीक है, मेंबर्स स्टेट, जो राज्यों के जो सदस्य प्रतिनिधि, तो एक नाउन है। मेड यहाँ पे क्या है, मेड बनाना। ठीक है, बनाना मतलब नहीं कहते मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद में एक वर्ब हो गई, इट क्लियर, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। बोझ बर क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। रिलेंटलेस, कंसिस्टेंट, ठीक है, एक क्या है, एडजेक्टिव है, लगातार, अथक। बमबारी, बॉम्बिंग, एक नाउन है। यूक्रेनियन सिटीज, किस पे, यूक्रेनियन शहरों पे, तो यूक्रेनियन एडजेक्टिव है किसके लिए, सिटीज के लिए। कुड वुड शुड, एक क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। नॉट यहाँ पे एडवर्ब है। टर्न, नहीं बंद कर सकते। अब ब्लाइंड आइज, अपनी आँखों को बंद नहीं कर सकते, तो ब्लाइंड आइज, भाई ओपन आइज, कैसी आइज, ब्लाइंड आइज, तो ब्लाइंड एडजेक्टिव होगा किसके लिए, आई के लिए। आई आँखें हैं तो नाउन है। चलिए, इंडिया एब्सटेंशन नॉट अ सरप्राइज,
जो भारत का जो अनुपस्थिति है, अनुपस्थितिकरण है, वो एक सरप्राइज नहीं है, एक आश्चर्यचकित नहीं है। जो एब्सटेंशन बहिष्कार भी कह सकते हो, या उपस्थित ना होना या वोट देने से बचना, भारत का वोट देने से बचना एक आश्चर्यचकित बात नहीं है, आश्चर्यचकित आश्चर्य की बात नहीं है। सरप्राइज मतलब होता है ना आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, नोट अ सरप्राइज, एक आश्चर्य की बात नहीं है। डिसअपॉइंटेड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, जो कि निराश कर रही है या निराश कर रही है किसको, मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, कई पश्चिमी देशों को, दैट हैव बीन, कई पश्चिमी देशों को क्या कर रही है, निराश कर रही है। दैट हैव बीन लॉबिंग फॉर शिफ्ट इन द इंडियन पोजीशन, दैट हैव बीन, जो कि वे कर रहे हैं, हैव बीन लॉबिंग। एक लॉबिंग क्या होता है भाई, किसी को इकट्ठा करना, किसी चीज़ के लिए किसी पे प्रभाव करना, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी को लॉबिंग कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप पक्ष जुटाव कर रहे हो, भाई पक्ष में जुटो, रसिया के खिलाफ वोट दो, पक्ष में जुटा रहे हो, लॉबिंग कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सीक टू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो लॉबिंग करना मतलब अपने पक्ष में जुटाना किसी को, ठीक है, राजनीतिक या सार्वजनिक चीज़ों के लिए अपने पक्ष में जुटाना, लॉबिंग, ठीक है। लॉबिंग फॉर अ शिफ्ट इन द इंडियन पोजीशन, ये किस में शिफ्ट हुई, देखिए शिफ्ट मतलब होता है भाई खिसकना, खिसकना नहीं कहते भाई, मैं आप को भाई तू कहाँ पे शिफ्ट होगा यार, मैं विदिशा से भोपाल में हो गया, ठीक है, तो शिफ्ट खिसकना अपनी जगह से। तो सीधी सी बात है कि जो भारत का एक तो वोट ना देने का जो फैसला है वो आश्चर्यचकित नहीं है, पर ये डिसअपॉइंटेड, एक निराश कर रहा है मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, कई पश्चिमी देशों को, दैट हैव बीन लॉबिंग, जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पक्ष जुटाव कर रहे थे, ठीक है, पर उसमें से शिफ्ट हो गया, भारत की जो पोजीशन है उस वो खिसक गई, मतलब उसने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो भारत के जो वोट ना देने से आश्चर्य की बात नहीं है, कई पश्चिमी देशों को निराश किया, जो भारतीय स्थिति में बदलाव के लिए जो पक्ष जुटाव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इन द पास्ट वीक इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम 3 votes including 2 protocols, one at UNSC where it is as an elected member, one at the UN Human Rights Council, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। इन द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ठीक है, पिछले सप्ताह में, ठीक है, या पिछले हफ्ते में, पिछले सप्ताह में, इन द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, पास्ट मतलब पिछला जो निकल गया है, ठीक है, पिछला सप्ताह में, वीक मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता, इंडिया, भारत हैज एब्सटेंड, भारत अनुपस्थित रहा, या उसने बचा, परहेज किया, किससे परहेज किया, फ्रॉम 3 votes, 3 वोटों से, 3 मतदानों से, इंक्लूडिंग 2 प्रोसीड्यूरल वंस, जो कि जिसमें सम्मिलित थे 2 कार्यकारी, 2 प्रक्रियात्मक, 2 प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर मतलब प्रोसीड्यूरल मतलब होता है, प्रोसीड्यूरल मतलब क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक, कार्यकारी, ठीक है, प्रोसीड्यूरल बंस, जिसमें सम्मिलित थे प्रोसीड्यूरल बंस एट द यूएनसी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग, वेयर इट इज़ एन इलेक्टेड मेंबर, जहाँ पे एक निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, निर्वाचित सदस्य। देखिए यहीं पे समझते हैं, यहाँ पे एक कॉमा लगा है इसलिए हम यहाँ पे इतना ही समझते हैं, ठीक है, इतना ही, ये लाइन बाद में समझेंगे, ये इतना है, जहाँ पे एक क्या है, एक निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। तो भारत ने यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद, उसमें जो 3 वोट हैं, 3 वोटों से, जिसमें 2 प्रक्रियात्मक जो है ना, इंक्लूडिंग मतलब सहित, ठीक है, दो प्रक्रियात्मक सहित, जिसमें 2 प्रक्रियात्मक सहित से एब्सटेंड किया, बचा, परहेज किया, ठीक है, एट द परहेज किया, ठीक है, एट द यूएनसी वेयर इट इज़ इलेक्टेड मेंबर, जहाँ की
यह यूएनसी का एक निर्वाचित मेंबर है, जहाँ यह एक निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, इलेक्टेड मतलब कोई चीज़ वोट के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा कोई बना हो तो वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, जहाँ एक निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, चलिए और अभी तो बहुत है। ठीक है, चलिए वन एट द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, वन मतलब एक, एट द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो एक जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, ह्यूमन मतलब मानव, राइट्स मतलब अधिकार, काउंसिल मतलब परिषद, तो एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एंड और मतलब कहाँ पे ये एब्सटेंड रहा वो बता रहा है। एक तो कहाँ पे रहा ये, एक तो एक जो प्रोसीड्यूर है, प्रक्रियात्मक जो रेजुलेशन थे उनमें एब्सटेंड रहा, बचा, उनसे परहेज किया। कौन कौन सा, एक तो ये है वो बोल रहा है वन, एक तो ये है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एब्सटेंड रहा, और एक कौन सा एंड अनोदर, और दूसरा एट द IAEA, और दूसरा कहाँ पे IAEA में। ठीक है, IAEA में ये क्या रहा, अनुपस्थित रहा। समझ गए, तो ये जैसे कि इस यहाँ पे ये जो नाम है वैसे इसके IAEA का भी फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑन रेजोल्यूशन, ये दोनों ही रेजोल्यूशन में। ठीक है, दोनों ही रेजोल्यूशन में। क्रिटिकल ऑफ रशिया, क्रिटिकल ऑफ ऑन रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ रसिया। ठीक है, और दूसरा जो IAEA में रूस की जो क्रिटिकल मतलब होता है एक तरीके से आलोचना करने के जो प्रस्ताव थे, रेजोल्यूशन था किसका, रसिया का। इन दोनों में ये क्या रहा, अब्सटेंड रहा। ठीक, और एक और एक किसमें, इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बोट, तो EOB का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोट। EOB का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोट। ठीक है, गुड। इंडियाज यूएन रिप्रेजेंटेटिव, जो भारत का जो UN रिप्रेजेंटेटिव है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि है। ठीक है, सेड दैट, उसने बोला, इंडिया इज कॉलिंग फॉर डायलॉग, कि भारत बुला रहा है बातचीत के लिए। डायलॉग मतलब होता है ये फिल्म वाला डायलॉग नहीं, ये होता है बातचीत, वार्तालाप के लिए। ठीक है, बातचीत के लिए बुला रहा है। ठीक है, जबकि जो अधिकारियां हैं, प्रतिनिधित्व हैं, उनका कहना है कि भारत का जो संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने कहा, सेड कहा, कि दैट कि भारत, इंडिया बातचीत के लिए इज कॉलिंग फॉर मतलब बुलाना किसी को। ठीक है, तो बातचीत के लिए बुला रहा है। ठीक है, while officials say that India's abstention has given it room to play a role in diplomacy with Russia and Ukraine। देखिए भाई, सही बात है, हमें रसिया से भी कूटनीति निभाना है, यूक्रेन से भी। रसिया हमारा एक डिफेंस पार्टनर है और यूक्रेन में हमारे 18,000 स्टूडेंट हैं जो कि डॉक्टर, इंजीनियर एट्सेट्रा पढ़ने के लिए हैं, तो हम दोनों से वो मिला के चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब ये बात तो सबको पता ही होगी। ठीक है, तो भाइल ऑफिशियल मतलब अधिकारियों। ठीक है, भाइल ऑफिशियल, जबकि अधिकारों का कहना है, से दैट कहना है, क्या कहना है, से मतलब होता है कहना, बोलना। ठीक है, से दैट कहना, दैट इंडियाज एब्सटेंशन, जो भारत का जो एब्सटेंशन है, एब्सटेंशन मतलब आप समझ ही गए हो, बचना, वोट देने से बचना, बहिष्कार करना, दोनों ही चीज़ों का बहिष्कार करना, ना कांग्रेस ना बीजेपी, तो एब्सटेंशन बचना। ठीक है, कि हैज़ गिवन इट रूम टू, यहाँ पे रूम का मतलब है स्पेस या जगह। हैज़ गिवन इट रूम टू प्ले अ रोल इन डिप्लोमेसी, इसने जगह दी है, रूम मतलब जगह दी, टू प्ले अ रोल, एक रोल को जगह दी, कूटनीति में एक रोल को जगह दी, विथ रसिया, किसके साथ, रूस और यूक्रेन के साथ। ठीक है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि भारत के बहिष्कार ने
इसे रूस और यूक्रेन के साथ कूटनीति में भूमिका निभाने के लिए जगह दी है। ठीक है, रोल मतलब भूमिका, ठीक है, जगह दी है। चलो सही बात है यार भाई, हम वो अब्सेंट रहे तो हमें अच्छी रोल मिला, ना यूक्रेन हमारे खिलाफ है ना किसी। इन अ साइन ऑफ सम डिस्कम्फर्ट विथ रशियन एक्शन, इन अ साइन ऑफ सम डिस्कम्फर्ट विथ रशियन एक्शन, तो इन अ साइन है संकेत, ठीक है, संकेत के संकेत में, ऑफ सम डिस्कम्फर्ट कुछ, डिस्कम्फर्ट मतलब असुविधा, विथ रशियन एक्शन रूस के जो कार्यों से, तो रूसी कार्यों के साथ कुछ असुविधा के संकेत में, ठीक है। द ईओबी ऑल्सो ड्रॉप द ईओबी ऑल्सो ड्रॉप द अर्लियर रेफरेंस, तो ईओबी ने जो क्या किया, जो अपना तत्कालिक जो अभी हाल का जो रेफरेंस था उसे भी ड्रॉप्ड, गिरा दिया। ठीक है, ड्रॉप, कोई चीज़ ड्रॉप हो गई मतलब वो गिर गई। ठीक है, तो ड्रॉप्ड तो गिरा दिया। ठीक है, ड्रॉप्ड मतलब वो क्या हो गई, गिर गई, ड्रॉप्ड मतलब गिराना। ठीक है, जबकि क्या किया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ। रेफरेंस टू द लेजिटिमेट, पहले यहाँ पे इसको मैं डालूँ, रेफरेंस टू द लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रेफरेंस करती है किसको, लेजिटिमेट, संवैधानिक एक तरीके से हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी एक सुरक्षा, इंटरेस्ट एक सुरक्षा हक को। ठीक है, तो रूसी कार्यों के साथ कुछ असुविधा के साथ जो है ईओबी है, उसने क्या किया, उसने जो क्या लेजिटमेट मतलब एक संवैधानिक या वैध जो सिक्योरिटी है, वैध सुरक्षा, और जो इंटरेस्ट मतलब हितों को, तो वैध सुरक्षा हितों के जो वैध सुरक्षा हितों के, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेफरेंस मतलब संदर्भ, ठीक है, किसी का रेफरेंस करना, उसका संदर्भ देना, तो संदर्भों को भी क्या कर दिया, ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया या छोड़ दिया, और सदस्यों की और जो सदस्य हैं उनकी क्या किया, एंड इंक्लूडिंग लैंग्वेज, रुकिए इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इंक्लूडेड लैंग्वेज ऑन रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल सोवर्निटी, और जो टेरिटोरियल मतलब होता है क्षेत्रीय, सोवर्निटी मतलब संप्रभुता, सोवर्निटी होती है भाई आपकी पावर, आपका एक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जैसे कि अभी भारत जो है फुल ऑफ सोवर्निटी है, मतलब उसमें बहुत अच्छी संप्रभुता है, लेकिन जब भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था तब भारत के क्या नहीं थी, सोवर्निटी नहीं थी, क्योंकि भारत कोई अधिकार एक्शन नहीं ले पाता था, कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, सब अंग्रेज़ों के हिसाब से चलता था, तो भारत क्या थी, सोवर्निटी नहीं थी। लेकिन आज क्या है, सोवर्निटी है, स्वतंत्रता, पूर्ण राज, पूर्ण अधिकार, स्वराज एक तरीके से। ठीक है, डोमिनियन अपना खुद का प्रभुत्व, पावर, ठीक है, अपना खुद का न्याय, संगति। ठीक है, तो सोवर्निटी ऑफ मेंबर जो सदस्यों की संप्रभुता है, किसके लिए, क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज ऑन रिस्पेक्टिंग, और इसमें इंक्लूड साहित्य जो भाषा थी, रिस्पेक्टिंग भाषा साहित्य। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो क्या कहना चाह रहा है कि एंड इंक्लूडेड इंडिया हैज़ ऑल्सो, नहीं इतना ही समझिए। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई, वो कहना चाह रहा है कि जो और सदस्यों की जो क्षेत्रीय संप्रभुता का जो सम्मान करने पर जो भाषा को शामिल किया। ठीक है, इंक्लूडेड किया। चलिए, इंडिया हैज ऑल्सो सेंट, भारत ने भेजा, ऑल्सो सेंट भारत ने भेजा, सेंड का ये थर्ड है, सेंट। ठीक है, भारत ने ऑल्सो भेजा, क्या भेजा, भारत ने भेजा, क्या भेजा, ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन, ऑल्दो इट्स बोर्ड ऑफ एक्सटेंशन इंडिकेट द मोदी गवर्नमेंट स्टिल हैज़ मैनी रीजन नॉट टू वोट अगेंस्ट रसिया। तो भारत ने हालांकि क्या भेजा, ह्यूमैनिटेरियन, एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या होता है,
मतलब ह्यूमैनिटेरियन मतलब खाद्य, खाने, ओढ़ने, पेड़ने का जो ह्यूमैनिटी, मानवीय, ठीक है, मानवीय। एड यहाँ पे क्या है, एड, एड मतलब एक सहायता से है। भाई आप कोई चीज़ भेज रहे हो, चाहे वो खाने की, पीने की, ओढ़ने की, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में, जबकि वहाँ के लोगों को वो चाहिए पर वो खुद के लिए अरेंज नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए भेज रहे हैं, तो उसे हम एड कह सकते हैं, सहायता एक तरीके से, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब है खाने पीने, ओढ़ने, दवाई, गोली, ये सब चीज़, ठीक है। तो मानवीय सहायता भारत ने क्या भेजा, टू यूक्रेन, यूक्रेन के लिए, तो भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी है, ठीक है। ऑल्सो मतलब यहाँ पे भी, ठीक है, भेजी है। सेंड मतलब भेजी और हेज मतलब है, ठीक है, भेजी है। ऑल्दो हालांकि, इट्स, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हाउएवर भी होता है, ऑल्दो मतलब हालांकि। इट्स वोट, इसका जो मत है, ऑफ एब्सटेंशन, अनुपस्थिति का या बहिष्कार का या वोट ना देने का किसी के भी खिलाफ या किसी के भी पक्ष में, इंडिकेट है, सूचित करता है, दैट मोदी की, मोदी सरकार जो है, स्टिल हैज, उसके पास अभी भी है, स्टिल मतलब अभी भी है, मैनी कई, रीजन कई कारण, नॉट टू वोट अगेंस्ट रसिया, रूस के खिलाफ वोट ना देने के मोदी सरकार के पास अभी भी कई कारण हैं, पर उसने यूक्रेन को जो मानवीय सहायता है वो भेजी हैं, पर वो अभी भी रूस के खिलाफ वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कई कारण हैं, ठीक है। जैसे कि अब वो कारण क्या है हम जानेंगे, ठीक है। तो वो कारण है स्ट्रेटेजिक, कारण क्या है, कारण जान लीजिए। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर दैट स्टूड बाय इंडिया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर दैट हैज स्टूड बाय इंडिया एज द कॉन्फ्लिक्ट continues and the global community express its disapproval, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। तो स्ट्रेटेजिक मतलब होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक रणनीति होती है, आपकी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनती है, रणनीति बनती है, तो स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, तो रणनीतिक। और डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा, अपने नहीं कहते यार मैंने अपने डिफेंस में उसको मारा, मैंने अपनी सुरक्षा में उसको मारा, तो डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा। पार्टनर मतलब सहयोगी या भागीदार, ठीक है। तो जो एक रणनीति अपना भारत का, रूस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो रूस है भारत का एक रणनीतिक और रक्षा भागीदार है, ठीक है। दैट हैज स्टूड, जो कि खड़ा है, दैट हैज स्टूड, जो कि खड़ा है, जो कि किसके साथ, बाय इंडिया, भारत के साथ खड़ा है, ठीक है। कौन खड़ा है, रसिया है, रणनीतिक और रक्षा साझेदार है, भागीदार है, जो कि हैज स्टूड, खड़ा होना, नहीं कहते स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टूड खड़ा है, किसके साथ, बाय इंडिया, भारत के साथ, ठीक है, ठीक है, भारत के साथ। एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज, कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ संघर्ष है, एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज, जैसे कि संघर्ष जारी है, कंटिन्यूज मतलब जारी है, लगातार हो रहा है, ठीक है। एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज, जैसे कि संघर्ष जारी है, और जो ग्लोबल कम्युनिटी, और जो वैश्विक जो ग्लोबल कम्युनिटी हैं, ठीक है, जो वैश्विक समुदाय हैं, कम्युनिटी मतलब समुदाय, स्पेशल पर्टिकुलर कम्युनिटी, समुदाय, जो वैश्विक समुदाय हैं वो क्या कर रहे हैं, इट्स अपनी एक्सप्रेस व्यक्त करना किसी चीज़ को, किसको व्यक्त कर रहे हैं, डिसअप्रूवल। तो जो वैश्विक समुदाय हैं वो अपनी डिसअप्रूवल, देखिए किसी को अप्रूवल देना मतलब स्वीकृति देना, अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति, लेकिन डिस लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया, मतलब अस्वीकृति, ठीक है। अप्रूवल अकेला होता तो स्वीकृति, पर डिस लग गया तो ये अस्वीकृति, अस्वीकृति व्यक्त, एक्सप्रेस व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना, ठीक है। तो जो एक रणनीतिक और रक्षा भागीदार है जो भारत के साथ खड़ा है, जैसा कि संघर्ष जारी है और वैश्विक समुदाय अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए, हाउएवर हालांकि, चलिए अब आगे से ही पढ़ते हैं हम, ये हमारा लास्ट पेज है, इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझेंगे, ठीक है। तो हाउएवर हालांकि, इंडियाज डिजायर टू रिमेन एन एब्स्टोनिश्ड पावर इज बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, हालांकि जो भारत की जो इच्छा है, जो डिजायर है, टू रिमेन रहना, एन एब्स्टोनिश्ड मतलब वोट ना तो पक्ष में देना ना विपक्ष में देखना, अनुपस्थित रहना, ठीक है,
एन एब्स्टोनिस्ट, ठीक है, एक एब्स्टोनिस्ट के रूप में पावर इज बीइंग कोल्ड इनटू क्वेश्चन, जो एब्स्टोनिस्ट पावर है, जो शक्ति है अनुपस्थित रहने की, इसे अब कोल्ड, इसे बोला जा रहा है, इस पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, एक तरीके से इस पे क्या किए जा रहे हैं, प्रश्न किए जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत की एक जो अनुपस्थित या एब्स्टोनिस्ट जो शक्ति बने रहने की जो इच्छा है, डिजायर है, पर सवाल उठाया जा रहा है, क्वेश्चन बीइंग कोल्ड इनटू क्वेश्चन, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? द गवर्नमेंट की सरकार हैज़ ऑल्सो सेड, सरकार ने पहले से भी बोला है। देखिए अब आगे आगे दूसरी चीज़ आ गई। द गवर्नमेंट सरकार ने हैज़ ऑल्सो सेड, पहले से बोला है, दैट इट नीड टू रिमेन ऑन गुड टर्म, कि उसे गुड टर्म में रहना पड़ेगा विथ बोथ साइड ऑफ इट्स प्राइमरी, दोनों पक्ष से इट्स प्राइमरी, इसका प्राथमिक जो फोकस है, जो ध्यान है, रिमेन्स है, दैट सेफ एग्जिट ऑफ इंडियंस, की भारतीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन, संघर्ष क्षेत्र से, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है? सरकार ने यह भी कहा, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड, सरकार ने यह भी कहा कि दैट इट नीड टू, कि उसे जो दोनों विथ बोथ साइड, जो दोनों पक्षों के साथ गुड टर्म, अच्छी दोनों पक्षों के साथ अच्छी शर्तों, नहीं कहते टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, शर्तें, और वो नहीं होता टर्म एंड शर्तें और वो नियम टाइप, टर्म एंड कंडीशन आप कहीं भी जाते होंगे, किसी भी ऐप में देखना होगा। तो गुड टर्म, जो अच्छी शर्तों पर जो रिमेन बने रहने का जो नीड्स मतलब ज़रूरत, ठीक है, नेसेसिटी है, नीड है, ठीक है, ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? देखिए यहाँ पे अब वो बता रहा है क्यों ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्राथमिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए एज मतलब यहाँ पे एज, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्राइमरी नहीं कहते, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी प्राथमिक स्कूल, मिडिल मतलब वो मिडिल स्कूल, हाई मतलब हायर स्कूल, हाई स्कूल, और हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तो फोकस, जो प्राथमिक जो ध्यान है, वो क्या है? प्राथमिक ध्यान जो कॉन्फ्लिक्ट जोन, जो संघर्ष क्षेत्रों से जो भारतीयों को सुरक्षित एग्जिट, निकास पर है, बाहर निकालने पर है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये देखिए, तू जाने जा, आजा आजा ओ सजना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? एक नाउन है। हैज हैव क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। द गवर्नमेंट है, इसलिए हैज क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। अगर गवर्नमेंट प्लूरल सब्जेक्ट होता तो ये हैव होता, ठीक है। तो हैज ऑल्सो एक एडवर्ब है। सेड मतलब बोलना, तो ये क्या है? वर्ब है। दैट इट नीड्स एक वर्ब है। रिमेन एक वर्ब है। ऑन गुड नीड्स इसकी ज़रूरत है। रिमेन मतलब किसी भी स्थिति पे बने रहना, ठीक है, एक रिमेन है। ऑन गुड एक एडजेक्टिव है, किसके लिए? एक टर्म के लिए, कि भाई कौन सी टर्म में? तो हमने कहा गुड टर्म में, अच्छी शर्तों में। तो गुड एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए? टर्म के लिए, ठीक है, टर्म्स के लिए। तो टर्म्स क्या है? शर्तें। एक नाउन है। विथ बोथ साइड दोनों के साथ। तो साइड्स क्या है? पक्ष, दोनों पक्षों के साथ। बोथ मतलब होता है दोनों। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। जैसे मैं कहूँ रमेश और सुरेश, क्या तुम मेरे जन्मदिन में आओगे? तो वो कहेंगे वी विल बोथ कम, ठीक है, हम दोनों आएंगे, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, ठीक है। विथ मतलब साथ, दोनों पक्षों के साथ, ठीक है। एज इट इज़, जैसे कि इसका प्राइमरी फोकस, मिडिल फोकस, हायर फोकस। कौन सा फोकस? प्राइमरी एक एडजेक्टिव हो गया किसके लिए? ध्यान के लिए। रिमेन्स है, क्या है? दैट द सेफ सुरक्षित, एग्जिट निकासी, ठीक है, एग्जिट निकासी, ठीक है, किसी चीज़ से आप एग्जिट कर रहे हो, एकदम से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। सुरक्षित निकासी ऑफ इंडियंस, भारतीयों की, फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन, संघर्ष क्षेत्र से, वॉर जोन से, युद्ध क्षेत्र से, ठीक है। तो ये नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
while the evacuating Indians is an important priority, जबकि जो evacuating Indians, जो evacuating मतलब होता है भाई खतरे की स्थिति से लोगों को अलग करना, बाहर निकालना या दूर भेजना, ठीक है। वाइल या निकालना, ठीक है। वाइल एविक्यूएटिंग इंडियंस इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रियोरिटी, एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, ठीक है। प्रियोरिटी मतलब भी यहाँ पे क्या है, प्राथमिकता, ठीक है। जबकि भारतीयों को एविक्यूटिंग, जब वाइल मतलब जबकि, इंडियंस मतलब भारतीयों को, एविक्यूटिंग मतलब बाहर निकालना, ठीक है। कि आप एविक्यूएट कर रहे हो, किसी चीज़ को निकाल रहे हो, ठीक है। एविक्यूटिंग निकालना एक क्या है, इम्पोर्टेंट प्रियोरिटी, एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता, इज मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एविक्यूटिंग किसी बाहर निकालना एक क्या है, वर्ब है। इंडियंस भारतीयों को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडियंस के बाद अगर कोई वर्ड होता तो अगर वो नाउन होता तो हम कह देते जी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये एस लगा है, ठीक है। तो इंडियंस, तो ये वर्ब वो है नाउन, ठीक है। इज एम आर वॉज बर क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। एन इम्पोर्टेंट प्रियोरिटी, एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता, तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, एडजेक्टिव, किसके लिए, प्रियोरिटी, प्राथमिकता के लिए, ठीक है। चलिए, इट कैन नॉट बी इंडियंस ओनली फोकस इन दिस क्राइसिस, इट कैन नॉट बी इंडियंस, हाँ, इट कैन नॉट बी इंडियंस, इट कैन नॉट बी इंडियंस ओनली फोकस इन द क्राइसिस, ठीक है। वो कहना या वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कि जो इस संकट में, क्या वो क्या कहना चाह रहा है कि इस संकट में, इन दिस क्राइसिस, इस संकट में इंडियास भारत, इस संकट में भारत का, इंडियास भारत का जो ओनली एकमात्र ध्यान है, फोकस, ओनली फोकस, एकमात्र जो फोकस है, वो कैन नॉट बी, वो ये कहना चाह रहा है कि इस संकट में भारत का एकमात्र ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। तो वो ये सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि भारत अपना खुद का इतना एकमात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता अपनी ओर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कैन नॉट बी ये क्या है, वर्ब है। कैन नॉट, ठीक है। डू नॉट, डज नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, ये क्या है, वर्ब हैं, ठीक है। बी, बीइंग, ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। इंडियास एक नाउन है। ओनली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एल वाई एंडिंग वर्ड, एडवर्ब है। फोकस ध्यान केंद्रित करना, एक क्या है, फोकस करना, एक क्या है, वर्ब है। इन द क्राइसिस संकट में, क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट, ठीक है, संकट में। तो इट कैन नॉट बी इंडियाज ओनली फोकस इन द क्राइसिस, ठीक है। तो भारत का सिर्फ एक संकट में भाई ध्यान नहीं है, उसका अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकालने में भी फोकस, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ से भारतीयों को बाहर निकालना है, ना कि इस संकट को कुछ मतलब है उससे, उसे भारतीयों को सुरक्षित बताना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि उसका एकमात्र ध्यान इस संकट पे है, ठीक है। चलिए, given its aspiration for global leadership and the oft-quoted motto of वासुदेवा कुटुम्बकम, ठीक है, वासुदेवा कुटुम्बकम। तो given its aspiration मतलब होता है एस्पिरेशन मतलब गिवन इट्स एस्पिरेशन, ठीक है। तो एस्पिरेशन मतलब होता है कि भाई जो हमारी एस्पिरेशन फॉर ग्लोबल लीडरशिप, देखिए किसी को एस्पायर करना, किसी को आप एस्पायर कर रहे हो तो मतलब किसी को आप वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, उसको आप एस्पायर कर रहे हो, ठीक है। तो एस्पिरेशन यहाँ पे क्या हो गई, आकांक्षाओं, ठीक है। तो गिवन इट्स एस्पिरेशन अपनी आकांक्षाओं, ठीक है। तो आकांक्षाओं फॉर ग्लोबल लीडरशिप, वैश्विक जो लीडरशिप है, वैश्विक जो लीडरशिप नेतृत्व है, एंड द
ऑफ्ट कोटेड, यहाँ पे ये वर्ड है ऑफ्ट, तो ऑफ्ट मतलब यहाँ पे ऑफन से बना है, ऑफन, ठीक है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है, अक्सर, ठीक है। तो ऑफन का जो शॉर्ट फॉर्म है ऑफ्ट, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और इसका मतलब है प्राया। कोटोड, वो कोट होता है ना, जैसे कि कर हर मैदान फतेह, ठीक है, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, ऐसे भी कोटोड, कोटोड मोटो है उसका क्या, अक्सर कोटोड मोटो है ग्लोबल लीडरशिप के लिए, जो कि एक एस्पिरेशंस है, एक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। वो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, एक मोटो है, एक कोटो, अक्सर कोटोड मोटो है, अक्सर इसको कोटोड किया जाता है, उद्धृत किया जाता है, वासुदेव कुटुंबकम, जो कि एक वैश्विक नेतृत्व के लिए एक आकांक्षाओं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वैश्विक नेतृत्व के लिए अपनी आकांक्षाओं और वासुदेव कुटुंबम के, ठीक है, जो उद्धृत आदर्श वाक्य को देखते हुए, जो कोटोड मतलब है उद्धृत, ठीक है, मोटो मतलब एक तरीके से आदर्श, आपका मोटो क्या है, आपका आदर्श क्या है, तो आदर्श जो वाक्य को देखते हुए क्या, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, वासुदेव कुटुंबकम मतलब क्या है। वासुदेव कुटुंबकम एक अपने जो वेद हैं, जो महाउपनिषद से लिया गया है, किससे लिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम जो भारतीय जो वेद जो उपनिषद हैं, तो महाउपनिषद से लिया गया है वासुदेव कुटुंबकम। और इसमें देखिए भाई, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो कहता है हिंदू धर्म की बुराई करता है उसके लिए, कि भाई भारत के जो हिंदू धर्म के जो वेद ग्रंथ हैं ना, उनमें भी ये शिक्षा दी जा रही है। अब इसका मतलब जान के अब पता चल जाएगा कि क्या शिक्षा दी जा रही है। महाउपनिषद में ये शिक्षा दी गई है, तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि हिंदू धर्म में कहीं भी खोट हो, ठीक है। तो वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरा वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है, पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर आप अपने भाई की रक्षा कर रहे हो, मतलब आपकी पूरी दुनिया की करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार है, ऑल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। तो वासुदेव कुटुंब का मतलब क्या हुआ, ऑल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, ठीक है। इट में बिकम नेसेसरी, यह आवश्यक हो सकता है, क्या आवश्यक हो सकता है, ठीक है। इट मे बिकम नेसेसरी फॉर इंडिया टू एंगेज मोर डीपली विद द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, ठीक है। तो इस संकट में, द कॉन्फ्लिक्ट, इस संकट में जो भारत है, भारत, ठीक है, इंडिया, जो भारत के लिए, जो यूरोप है में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है कि जो साथ, विथ के साथ, और अधिक, मोर डीपली, मोर मतलब और अधिक, डीपली मतलब गहराई, ठीक है, मोर डीपली और अधिक गहराई से, इंगेज मतलब जुड़ना, से जुड़ना, नेसेसरी आवश्यक, इट में बिकम हो सकता है, ठीक है। बिकम मतलब होना, आप भविष्य में क्या हो गए, आप नहीं कहते आई एम बिकम अ बैंकर, आई बिकम अ इंस्पेक्टर, इस टाइप में होऊंगा, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, यूरोप के साथ, विच इज़ नाउ अ ग्लोबल कंसर्न, जो कि अब एक वैश्विक चिंता का विषय है, ठीक है। विच इज़ नाउ अ ग्लोबल कंसर्न, जो कि एक वैश्विक चिंता का विषय है। ग्लोबल मतलब वैश्विक, कंसर्न मतलब क्या होता है, हाँ देखिए कोई वर्ड ऐसे होते हैं, मैं फ्लो में आपको डिटेल में नहीं बता पाता। तो कंसर्न, क्योंकि देखिए अब ये वीडियो कम से कम 10वां वीडियो है, तो हम ये जो कंसर्न वर्ड है इसको हम 10 बार ही पढ़ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, तो अब ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप हमारी पिछली वीडियो देख लें, फिर देखना आपको कितना आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति आपको पहली बार होगी इंग्लिश पढ़ने में, ठीक है। आप 10 वीडियो देख लोगे हमारे। तो कंसर्न मतलब चिंता है, आपकी गर्लफ्रेंड किसी और बंदे से बात ना कर रही हो, आपकी क्या है, कंसर्न है, चिंता है, ठीक है। आपको कैसी बंदी मिलेगी, आपकी कंसर्न है, आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, आपकी कंसर्न है, शादी होगी या रड़ुआ फिरोगे, ये भी एक कंसर्न है, ठीक है। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही कभी कभी मजाक भी कर देता हूँ, तो आप बुरा ना माने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम चीज़ों को समझें, यहाँ पे देखिए, ये मे बिकम एक वर्ब है, नेसेसरी
एक एडजेक्टिव है। फॉर इंडिया भारत एक नाउन है। इंगेज होना जुड़ना एक क्या है, वर्ब है। मोर डीपली ये पूरा क्या है, एडवर्ब है। और अधिक गहराई से, विद द कॉन्फ्लिक्ट इस संघर्ष के साथ, तो एक एडजेक्टिव है। इन यूरोप जो कि यूरोप में हो रहा है। विच इज़ नाउ जो कि अब है, क्या है अब, नाउ मतलब होता है अब, तो ये एडवर्ब है, इज वर्ब है। आ ग्लोबल कंसर्न एक वैश्विक चिंता, वैश्विक ग्लोबल, तो ग्लोबल एडजेक्टिव है किसके लिए, कंसर्न के लिए, चिंता। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज़ लगी है, ये देखिए स्टॉप वॉच। यहाँ पे ये आप स्टॉप वॉच को देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस स्टॉप वॉच को देखिए कि ये है कितना टाइम बता रही है, समझना। इस स्टॉप वॉच को देखो आप, ये देखो स्टॉप वॉच ये कितना टाइम बता रही है। आप कहोगे 5 घंटे 48 मिनट, तो मतलब वीडियो एंड होते होते कितने घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे। तो 6 घंटे लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। ये तो लगातार की बोल रहा हूँ, इससे आधे 1 घंटे पहले का तो छोड़ ही दिया, अपने आप को प्रिपेयर करना, वो करना, ये तो मैंने छोड़ ही दिया। इस वीडियो की तैयारी करने, शूट करने में देखिए 5 घंटे 50 मिनट, मतलब 6 घंटे। तो समझ रहे हो कितना कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो पहुँचाने के लिए। ये तो मेरी गारंटी है कि भाई जब 6 घंटे दे के मैं वीडियो बना रहा हूँ तो साला फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो दुनिया में फिर किसी चीज़ से नहीं पहुँचेगा। 6 घंटे बहुत बड़ी बात है, मतलब एक फुल टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मैं आपकी वीडियो के लिए भी एक फुल टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब सोचिए मैं अपने कितने खास कामों को, कितने इम्पोर्टेंट कामों को छोड़ कर यह काम कर रहा हूँ, तो आपको सपोर्ट करना तो बनता है यार, और मेरा हक भी है। ठीक है, तो अब देखिए मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया हो, पर मैंने आज कुछ एक नई चीज़ें भी ऐड की थी कि भाई हम हर एक शब्द का पहले मतलब जानेंगे। ठीक है, जो कि हमने कहा कि चलो अब देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं, कुछ का तो जान ही लें, वैसे तो हमने सबका समझा है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट एक नाउन होता है, यहाँ पे हम कर लें इसको रेड। ठीक है, क्योंकि रेड नहीं है यहाँ पे कुछ। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक नाउन, मतलब संघर्ष हिंदी में। तो इसका मतलब हो सकता है वॉर, आर्म कॉन्फ्लिक्ट एक हथियार वाला संघर्ष, बैटल एक लड़ाई, फाइटिंग एक लड़ाई। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है। इंगेज मतलब, इंगेज एक वर्ब है। इंगेज मतलब इन्वॉल्व, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। इन अ डिप्लोमेटिक टॉक एक राजनीतिक बातचीत में, राजनीतिक डिस्कशन में। ठीक है, इन्वॉल्व होना, तो इसे हम इंगेज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक होता है डीपली। डीपली मतलब एडवर्ब है, यहाँ पे एल वाई एंडिंग वर्ड है। डीपली मतलब इंटेंसली, स्ट्रांगली। डीपली इंटेंशनली मतलब तीव्र रूप से, स्ट्रांगली मजबूत रूप से, पावरफुली शक्तिदायक रूप से, प्रोफाउंडली कीनली तेज रूप से। तो डीपली मतलब गहराई से। ठीक है, डीपन एक होता है, डीपन मतलब गहरा। ठीक है, इंटेंसिफाई, स्केलेट, एक्सरबेट, एग्रावेट, वर्सन, बिकम वर्स, किसी भी चीज़ को और बुरा बना देना, डीपन। ठीक है, तो ये हैं, आप इनको देख लें। वैसे हमने हर एक वर्ड को समझा दिया। ठीक है, देखिए मैंने अब आपको बताया था कि ट्रूप क्या होता है। तो ट्रूप एक नाउन है, इसका मतलब होता है सोल्जर, आर्म फोर्सेस। ठीक है, उनको हम ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, विड्रॉ, विड्रॉल क्या होता है, एक नाउन होती है। रिट्रीट, डिसएंगेजमेंट, पुल आउट किसी चीज़ को बाहर खींचना, पुल आउट, विड्रॉल। ठीक है, तो यही था ये खास खास वर्ड का। डिप्रो ये है डिप्लोर, तो डेप्लोर एक वर्ब है। कंप्लेन अबाउट किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना। लेमेंट बी अगेंस्ट उसके खिलाफ जाना। रिग्रेट पश्चाताप करना। एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट उसके लिए पश्चाताप करना। सीधी सी बात है डिप्लोर मतलब निंदा करना। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था बीटो, मैंने बताया था एक मेडिसिन है। ठीक है, अबॉर्ट करने की। रिजेक्ट डिसीजन, प्रपोजल और रेजोल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था टीथ दांतों से नहीं है, एक जेन्युइन पावर, एक वास्तविक शक्ति। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब है नॉट वोट, वोट ना देना। डिक्लाइन टू वोट, वोट देने से बचना। रिफ्यूज टू वोट, वोट देने से इनकार करना। ठीक है,
तो ये सब एब्सटेन मतलब होता है। तो कल हम इनको भी अच्छे से डिटेल में जानेंगे। देखिए मेरा मतलब ये है कि मैं जब पढ़ने में हर एक शब्द को समझाता हूँ तो फिर मैं अलग से ये सब क्यों समझाऊँ। आप अब कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा हर एक वर्ड को तो फिर पढ़ने में मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा, रुक के नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे आप हर एक वर्ड को समझना चाहते हैं तो मैं ये नहीं समझाऊंगा, और आप यहाँ पे समझना चाहते हो तो वहाँ पे मैं इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ पढ़ता जाऊंगा और हिंदी ट्रांसलेट करता जाऊंगा। तो आप कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हो। दोनों तो देखिए करना वो एक बोरिंग काम है, ठीक है। तो दोनों में से एक कुछ हो सकता है, आप बताइए कौन सा सही है। मेरे हिसाब से वहीं पे शब्द को समझना बहुत सही है, और आपके हिसाब से ये भी सही हो सकता है। तो आप बताएं ये करना है कि वो करना है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर। यहाँ पे एब्स्टोनिस्ट तो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब रिलेटिंग टू अ पर्सन हु प्रैक्टिस और सपोर्ट एब्सटेन नॉन वोटिंग, ठीक है। तो जो अपने आप को अनुपस्थित या नॉन वोटिंग से की जो प्रैक्टिस करता है, मतलब अपने आप को करवाता है, वो कौन होता है, एब्स्टेनिस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एक था ऑन गुड टर्म्स था एक, तो ये पूरी एक क्या है, फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन अ गुड रिलेशनशिप, भाई ऑन गुड टर्म्स, आप ऑन गुड टर्म्स हैं तो आप एक अच्छे रिश्ते में हैं। हैविंग गुड रिलेशन एक अच्छा रिश्ता है। एवेक्वेट एक वर्ब है। आस्क एवेक्वेट एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो एवेक्वेट होता है लोगों से पूछना। आस्क पीपल टू लीव लोगों से पूछना, छोड़ने के लिए। एम्प्टी खाली करना, ठीक है। मूव आउट ऑफ किसी जगह से बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ किसी जगह से गेट आउट होना। एग्जिट फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस किसी डेंजरस, सबसे अच्छा इसका मतलब ये है, ठीक है, सबसे अच्छा। एग्जिट फ्रॉम अ डेंजर प्लेस एक खतरनाक जगह से निकासी करना, बाहर निकलना, एवेक्वेट, ठीक है, ठीक है। टेरिटोरियल मतलब क्या होता है, टेरिटोरियल एक एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा अभी। रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर टेरिटरी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र या रीजन से संबंधित, दोनों एक ही बात होती है, रीजन या क्षेत्र, ठीक है। सोवर्निटी हमने देखा था कि सोवर्निटी संप्रभुता नाउन है, इसका मतलब होता है ऑटोनॉमी स्वयं शासक। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, फ्रीडम स्वतंत्रता, सेल्फ गवर्नमेंट स्वयं शासन, ठीक है। सेल्फ रूल स्वशासित, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोवर्निटी के सिनोनिम है। सोवर्निटी को आप बोल सकते हो ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, ठीक है। एक था ह्यूमैनिटेरियन एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब है कंपनसेट। एक तरीके से हम बोल सकते हैं हम कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम किसी को पैसे देते हैं, मुआवजा, कंपनसेशन होता है मुआवजा, ठीक है। तो कंपनसेट किसी को सहायता देना। ह्यूमन सोशली कंसर्न वेलफेयर, किसी के वेलफेयर के बारे में सोचना, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था डायलॉग फिल्म वाला नहीं है, बातचीत वाला है। तो डायलॉग मतलब डिस्कशन, टॉक्स, पैरालाइंग, डेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये सब हैं। अब हमने तो हर चीज़ समझ ली है, ठीक है। अब हम चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो संग। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके से और हमें सुधार करना चाहिए और क्या आपको पसंद है, ठीक है। जैसे कि बसंती को बेस पसंद है, वैसे ही आपको हमारी वीडियो में और क्या पसंद है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।